हेलो बच्चों, आप सबको देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है और आज वीपीएस के आखिरी दिन में आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। और आज का दिन हम शुरुआत करने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं? हाँ, तो एक बार फिर से हम आज के दिन को शुरुआत करते हैं। आज भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत सारे टास्क होगा। आज का मैजिक शो है, बिल्कुल मत भूलना, पपेट शो है। तो आज के दिन में हम जाने से पहले हम एक प्रार्थना करके जाते हैं और हमारे बीच हैं जूलियाना दीदी जो आज प्रेयर करके आज के दिन को शुरुआत करेंगी। तो चलिए बच्चों, सब जल्दी से खड़े हो जाओ और आंख बंद कर लो अपनी। हम अब प्रार्थना करेंगे। हे यीशु प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप इस वीबीएस प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ रहे। आपने हमें मौका दिया इतने अच्छे अच्छे गीतों को सीखने का। हमने इतने सारे वचन याद करे, हमने इतनी अच्छी सीखें सीखी, तो हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने पाएँ, उसके लिए हे पिता हमारी मदद कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए हमारे जीवन में। हे पिता परमेश्वर, आपने 2 दिनों हमें बहुत अच्छे से चलाया, इस तीसरे दिन को भी आप आशीषित कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। आमीन। तो बच्चों, आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं एक एक्टिविटी के साथ। तो पता है आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम आज जड़ों के बारे में सीखेंगे और एक एक्टिविटी भी करेंगे जड़ों से रिलेटेड। तो चलो अब हम सीखते हैं कि जड़ें होती क्या हैं। बट उससे पहले हमें अपने गेस्ट को बुलाना है। तो मिकी जल्दी से आ जाओ। चलो मिकी भी आ गया। तो मिकी, आप रेडी हो एक्टिविटी करने के लिए? तो बच्चों, आज की हमारी एक्टिविटी है जड़ों को लेके। तो आपको पता है जड़ कितनी तरह की होती हैं? मुझे नहीं पता। दिर्शा, आपको पता है? मुझे पता है, जड़ 2 तरीके के होते हैं। एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। जी। रूट और फ्लैट रूट क्या होता है मुझे नहीं जूली पता। बताएगी। जूली मिकी, मैं बताती हूँ आपको। देखो, टैप रूट जो होता है ना, उसकी जो जड़ें होती है वो बहुत पतली सी होती है, एकदम बारीक सी। ठीक है? हाँ जी। तो ये जो टैप रूट है वो होता है गाजर, मूली वगैरह में। ठीक है? और जो हमारा फाइब्रस रूट होता है वो बहुत ही घना होता है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस टाइप होते हैं, बहुत बड़ा घना होता है वो। हाँ जी, फैला हुआ बहुत ज़्यादा। और ये जो हमारा फाइब्रस रूट है ये किस में होता है? ये बरगद के पेड़ में होता है। मैंने देखा है, बरगद का देखा है, उसके बहुत सारे बाल जैसे लटकते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल सही पहचाना। तो अब हम जड़ों को लेके एक एक्टिविटी करने वाले हैं। अच्छा, तो मिकी रेडी? हाँ मैं रेडी। जूली रेडी? जी। हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अपने दोनों हाथ को ऐसे फैलाएंगे ऐसे फैलाएंगे और एक पैर में खड़े हो जाएंगे एक पैर में खड़े हो जाएंगे और एक हाथ से अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो हाँ। है। और एक हाथ से हम जमीन को छूने वाले हैं। ये कैसे छुएंगे? ऐसे। एक पैर से खड़े ओके। होके छुएंगे तो चलो मिक्की, ट्राई करो। नहीं मिक्की, ट्राई करो, हो जाएगा। चलो बैलेंस करके देखते हैं एक बार। ठीक है? बच्चों, आप भी करो। अपने हाथ को ऐसे बढ़ाओ, एक पैर को उठाओ और दूसरे हाथ से जमीन को छूने की कोशिश करो। छू लिया, बट ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना? हाँ। और हमारा मिक्की भी नीचे गिर गया। लेकिन हम अपने दोनों पैर से भी खड़े हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल। तो जब हम एक पैर से खड़े होते हैं तो हमारे में स्टेबिलिटी नहीं है, यानी हमारे में स्थिरता नहीं है ना जूली? जी बिल्कुल। तो जब हम एक पैरों में खड़े होते हैं तो हम हैं एक टैप रूट के समान। क्योंकि जब एक टैप रूट पे एक जब तूफान आ पड़ती है तो जो गाजर या मूली है उसका पौधा जो है वो गिर जाता है और रूट जो है वो टूट जाता है, यानी उसकी जड़ें जो हैं वो टूट जाती हैं। लेकिन चाहे कोई भी तूफान आए, जितनी भी आंधी आए, क्या कभी बरगद के पेड़ को गिरते हुए देखा है? नहीं। वैसे ही जब हम अपने 2 पैरों में खड़े होते हैं, यानी हमारे में स्टेबिलिटी है और स्थिरता है, राइट? वैसे ही बरगद के पेड़ में भी वो स्टेबिलिटी और स्थिरता है। इससे आपको क्या समझ में आता है मिकी? हाँ, कि अगर जिसके ज्यादा जड़ होंगे वो ज्यादा जड़ पकड़ के स्थिर रहेगा जमीन के साथ। हाँ, वैसे ही मसीही जिंदगी में भी हमें क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए। वेरी गुड। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी एक्टिविटी में बहुत मजा आया होगा। तो चलो अब हम अपना थीम सॉन्ग फिर से प्रैक्टिस करेंगे, जो है आई वांना बी अनमूवेबल, जो हमने पहले सीखा था। तो सब बच्चे रेडी हैं? जल्दी जल्दी अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए। चलिए जल्दी जल्दी, आराम से नहीं। देखो वो लड़का कितना आराम से खड़ा हो रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, सब बच्चे खड़े हो गए हैं। अब हम अपना सॉन्ग शुरू करेंगे।
gonna be like a tree planted by the water, water, water. Oh, 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 oh. Na 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 na. Oh, 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 oh. Na 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 na. When the storm comes, I will stand firm when the wind comes. I will stand firm when the storm comes. I will stand firm when the wind comes. I will stand strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, water, water. I'm gonna be like a tree planted by the water, water, water. Oh, 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 oh. Na 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 na. Oh, 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 oh. Na 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 na. मैं अचल होना चाहता हूँ, चाहता हूँ। मैं अडिग होना चाहता हूँ, चाहता हूँ। मैं अचल होना चाहता हूँ, चाहता हूँ। मैं अडिग रहना चाहता हूँ, चाहता हूँ। मैं जलधार के किनारे लगा पेड़ की तरह बनूंगा, बनूंगा, बनूंगा। मैं जलधार के किनारे लगाए पेड़ की तरह बनूंगा, बनूंगा, बनूंगा। वो 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 ना 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 ना। वो 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 ना 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 ना। तूफान आए मैं स्थिर होऊंगा, जब हवा चले मैं दृढ़ होऊंगा। जब तूफान आए मैं स्थिर होऊंगा, जब हवा चले मैं दृढ़ होऊंगा। मैं जलधार के किनारे लगा पेड़ की तरह बनूंगा, बनूंगा, बनूंगा। मैं जलधार के किनारे लगाए पेड़ की तरह बनूंगा, बनूंगा, बनूंगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ना 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 ना। ओ ओ ओ ओ ओ ना 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 ना। बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आया इस गाने में। अब हम दिशा दीदी को बुलाएंगे। वो हमें कल जो हमने गाना सीखा था ना, ये छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, वो फिर से हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके, रेडी? चलो हम जल्दी से बुलाते हैं। तो बच्चों, हम ये गीत गाए एक बार फिर से। तो आओ हम करते हैं हे छोटे बच्चों। हे छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ। कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा यीशु मेरे संग। हे
आप सब बच्चों को मज़ा आया? आप लोगों को समझ आया? तो बच्चों, क्या हम अब अपनी टीम की तरफ जा सकते हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अब हम अपनी टीम की तरफ जाएंगे और हम अपने प्यारे से मिकी को और जूलियाना को भी आगे बुलाएंगे। तो बच्चों, अब देखो हमने एक इतनी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी भी कर ली जड़ों से रिलेटेड, तो अब हम कुछ और अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। तो अच्छी बातें। हाँ, देखो मिकी कितना एक्साइटेड है। तो बच्चों, आप भी बहुत एक्साइटेड होगे ना? वो बच्चा देखो कितना एक्साइटेड हाँ, है। ये देखो बच्चे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। तो अब हम कुछ विचारों को लेके उसमें डिस्कशन करेंगे और दिर्शा दीदी और मैं आपको कुछ कहानियां सुनाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? तो आप रेडी हो ना? हाँ, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। वेरी गुड। पता है बच्चों कि आज हम आखिरी दिन में हैं वीबीएस के, और मैं आशा करती हूँ कि आपको और मिकी को जो भी चीज़ें सिखाई गई इन 2 दिनों में आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। पर समझ आया, पर मुझे बड़ा दुख है कि ये आखिरी दिन है। कोई नहीं मिकी, हम अगले साल फिर से मिलेंगे। अच्छा अच्छा, फिर मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ, तो मिकी, मैं आपसे अभी एक सवाल करने जा रही हूँ। हाँ, करो करो। क्या तुम्हें याद है हमने पिछले 2 दिनों में क्या क्या सीखा था? हाँ, मुझे मुझे कुछ हमने पेड़ के कौन कौन से अंगों के बारे में सीखा है अभी अभी? अभी अभी हमने 2 रूट के बारे में बात करी थी। हाँ, जड़ों के बारे में बात करी थी, और तने के बारे में बात करी थी, तना के बारे में बात करी थी, और हाँ, शाखाएं के बारे में बात हाँ, करी थी। शाखाओं के बारे में बात करी थी। हाँ, और बस हमने उतना ही बात किया था। अब Very मैं आगे good. बताने वाली हूँ। जी। तो अब आगे मैं पत्तों के बारे में बताने वाली हूँ। अच्छा। हाँ, तो पत्ते, जूली तुम बता सकते हो कि पत्ते जो हैं वो पेड़ों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? पत्ते पेड़ों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि पत्ते ही होते हैं जो पेड़ का भोजन बनाते हैं। हाँ पत्ते कैसे भोजन बनाएंगे? वो तो खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो सूरज की रोशनी की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं और पेड़ के हर एक अंग को खाना पहुंचाते भी हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी मैं एक कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ, कहानी 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 जी। कहानी। हाँ, तो दूर एक गांव में एक पिता रहते थे। पिता रहते थे। अच्छा। हाँ, और पिता का नाम पूछो क्या है? क्या है? माइकल। माइकल। माइकल, और माइकल। माइकल के 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे, 2। एक था बड़ा बेटा और दूसरा था छोटा बेटा। एक बड़ा बच्चा, एक छोटा बच्चा। हाँ, तो बड़े बेटे का नाम है हैरी हैरी। और छोटे बच्चे का नाम है चेरी। चेरी। चेरी, वाह। चेरी ठीक चेरी है, चेरी। लेकिन ये चेरी ना थोड़ा नटखट सा बच्चा था। हाँ, जैसे जैसे मैं हूँ। नहीं, जैसे तुम नहीं। नहीं। तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, तुम नटखट नहीं हो। अच्छा। तो चेरी ने एक दिन क्या किया, वो अपने पिता के पास गया हाँ। और जाकर बोला, बस बहुत हुआ, अब मैं इस घर पे बहुत दिनों के लिए रह चुका हूँ, अब आप मेरी संपत्ति का हिस्सा बांट दो और मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, ये तो गंदी बात है, गंदी बात है। गंदी बात है ना? हाँ। तो तुम चेरी जैसे तो नहीं हो। नहीं, मैं जैसे नहीं हाँ, नहीं हूँ। तो अभी पिता जो है वो मिन्नतें करने लग गया और बोलने लगा कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए, एक घर को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, मैं बंटवारा नहीं करूँगा। लेकिन चेरी तो अपनी जिद में अड़ा रहा। उसने बोला नहीं, मुझे तो मेरी संपत्ति चाहिए। और पिता ने हार कर अपनी संपत्ति को बांट के अपने छोटे बेटे के हाथ में दे दिया। हाँ, और पिता बहुत नाराज हुआ। अब पता है मिकी, चेरी ने क्या किया? क्या? उसने अपने सारे पैसे को उठाया और एक सूटकेस में रखा और बंद किया। हाँ, और वो सूटकेस पता है बंद भी नहीं हुआ, उस पर बैठकर उसने बंद किया उस सूटकेस को। पैसा था? हाँ, उतना पैसा था। हाँ, पैसा था। बहुत सारा पैसा। तो अब चेरी ने सोचा कि अब बहुत रह लिया इस गांव में, तो अब मैं अपने दोस्तों के साथ शहर को जाऊंगा। अच्छा। और चेरी ने क्या किया, एक बस पकड़ा और वो गया शहर को। शहर। और वहाँ उसने बहुत मौज और बहुत मस्ती करी अपने दोस्तों के साथ। अच्छा। और अपने सारे पैसे पानी की तरह उड़ा दिए हवा में। पानी की तरह उड़ा दिए? हाँ, सारे उड़ा दिए। पानी कैसे उड़ेगा? तुम्हारे भी दोस्त ऐसे हैं? नहीं। तुम्हारे कैसे दोस्त हैं? मेरे दो तत्ते हैं, वो अपने माँ बाप की बात मानते हैं जैसे मैं मानता हूँ। अच्छा। हाँ। लेकिन चेरी के दोस्त जो थे वो बहुत बुरे थे। उन्होंने चेरी को बुराई करने में उकसाया और उसका साथ दिया।
हाँ, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे। गंदे बच्चे। और एक दिन ऐसा हुआ कि चेरी ने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए। ओ, गंदी बात, गंदी बात। क्यों, और- कुछ भी नहीं बचा है? इतना नहीं, कुछ भी पैसा नहीं था? बचा, अब कुछ भी नहीं बचा उसके हाथ में, अब वो कंगाल हो गया। ओ, ले- दीदी, वो कंगाल हो गया। हाँ, सारे पैसे उड़ा दिए उसने अपने। ओ, और अब चेरी के पास ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही रहने के लिए जगह। अपने दोस्त होंगे ना मदद करने के लिए। दोस्त तो बुरे दोस्त थे ना, उन्होंने बहाना बनाकर छोड़ दिया उसको। ओ, अब तो खाने के लिए क्या खाएगा वो बेचारा? पहले तो बहुत पैसे था तो बहुत खाया होगा, अब क्या करेगा? अब चेरी ने सोचा कि अब मैं एक नौकरी करता हूँ। तो अब चेरी जो है वो नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगा, अच्छा, लेकिन उसको कोई नौकरी मिली नहीं। क्यों 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 नहीं मिली? क्योंकि चेरी जो है उसने राजा की जिंदगी बिताई थी अपने घर में। अच्छा। उसने ना तो कभी कोई काम किया, ओह। ना ही अपने जो पिए हुए पानी की गिलास को यहाँ से वहाँ उठा के रखा, तो उसको कोई काम नहीं मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कह रहे हो कि उसने कभी कोई मेहनत वाला काम किया ही नहीं? हाँ, कभी कोई मेहनत नहीं किया। बच्चों बच्चों, आप सब तो मेहनत करते हैं ना? हाँ, करते हाँ, हैं ना सब बच्चे? करते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत पढ़ाई करते करते हैं। हैं, लिखते हैं, हाँ। मेहनत करते हैं। वेरी गुड। तो अब मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ। हाँ, हाँ, तो हाँ। आखिरी में थके हारे चेरी को एक नौकरी मिली। मिल गई नौकरी, मिल गई, अच्छी बात नौकरी है, मिल अच्छी बात है, गई, अच्छी बात है। लेकिन वो ऐसा नौकरी है जो कोई करना नहीं चाहता। अच्छा, पूछो ऐसी कौन सी नौकरी कैसी है? नौकरी है वो? उसको सुअरों की देखभाल सुअरों की? करनी थी। हाँ, जी 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 जी, बहुत गंदे गंदे होते चूहे। हाँ। दीदी जूली, आपने देखा है चूहे इतने गंदे होते हैं ना? हाँ, मैंने देखे हैं, ओह, बहुत गंदे होते हैं। वो कैसे काम किया? वो तो उसने कभी तो कोई काम ही नहीं किया, फिर वो कैसे काम के लिए हाँ कर दिया? तो उसने जो सुअरों को जो खाना देना, सुअरों को पानी देना, बस यही काम करता रहा वो। वो तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है और बहुत बदबू भरी जगह है वहाँ पे। हाँ, लेकिन फिर भी चेरी ने कुछ दिनों के लिए वो काम किया। अच्छा। और एक दिन अचानक से उसके दिमाग में बल्ब जली। बल्ब 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 आइडिया आया। हाँ, आइडिया आया जी। कि मैं यहाँ हाँ। क्या काम कर रहा हूँ, मैं तो अपने घर पे वापस जा सकता हूँ। हाँ हाँ, पर तो उसने तो पैसा लेके आ गया था, तो उसके दिमाग में ये नहीं आया कि उसके पापा उसको भगा देंगे? हाँ, तो उसके दिमाग में आया ना। अच्छा। तो उसने सोचा कि मैं अपने पापा के पास जाऊंगा, उनके पैरों में गिर पड़ूंगा और उनसे गिड़गिड़ाऊंगा और माफी मांगूंगा। अच्छा, हाँ, पापा तो प्यार करने वाले हैं ना, हाँ। जैसे हमारे यीशु पापा सबको प्यार करते हैं। जी। एग्जैक्टली। तो उसने ये तय किया और उसने वो नौकरी छोड़ी और फिर उसने फिर से एक और बस पकड़ा और वो गया अपने घर। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन माइकल जो है वो दूर से रोज रोज अपने बेटे की राह देखता रहा। माइकल, अच्छा, वो पिताजी फिर हाँ, देखते थे। माइकल जो है वो चेरी का पिता था। हाँ 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 हाँ। और उसने दूर से अपने बेटे को जैसे ही देखा, वह दौड़ा चला और उसे पकड़ लिया, उसको हक किया और उसको अच्छा। चूमा और अपने बेटे को अपना लिया। अच्छा, हाँ हाँ, जैसे हमारे यीशु पिताजी हमारे गलतियों को माफ करके हमारे गले लगा लेते हैं। हाँ, तो मिकी, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस कहानी से क्या क्या समझ में आया? हाँ, मुझे समझ आया कि हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और उनको कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और बच्चों, आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि पाप क्या होता है और आपको पापों से दूर रहना चाहिए। पाप पाप पाप, गलती ना करना। हाँ, जैसे चोरी हो गई, झूठ बोलना हो गया, ये सब भी तो पाप माने जाते हैं ना। हाँ, तो इन पापों से हमें दूर रहना चाहिए। और अगर आपने कभी जिंदगी में कोई पाप किया हो तो क्या करना चाहिए? माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना चाहिए। चेरी की तरह पछतावा होना चाहिए। और हमारी जिंदगी में एक नया जीवन आने के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना चाहिए। हाँ, तभी हम एक नया जीवन यानी एक नया जन्म ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, सही बात। अच्छा मिकी, एक बात बताओ, क्या तुम अपने जीवन की स्थिति को जानते हो? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर आगे क्या होगा नहीं जानता। हाँ, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी में हम कौन सी स्थिति में हैं, हम उसको जानते भी हैं और समझते भी हैं। क्या आपको पता है मिकी कि परमेश्वर पिता जो है वो हमारी सारी गलतियों को माफ करता है? अच्छा, कैसे बताइए।
वो हमारी हर एक छोटी से छोटी गलतियों को और बड़े से बड़े पापों को भी माफ करता है। अंजलि दीदी, वो बड़े से बड़े पापों को भी माफ करता है। हाँ, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें अच्छा। माफ करते हैं। अच्छा। जैसे पत्ते पौधों को हर एक दिन नया जैसा दिखाता है ना, हाँ हाँ। है ना जूली? हाँ, जैसे पत्ते पौधों को नया दिखाते, वैसे ही मसीही जीवन हमें नया बनाता जाता है। अच्छा अच्छा। तो बच्चों, आपने अभी सीखा ना, हमने इतनी सारी डिफरेंट पार्ट्स हमने देख लिए पेड़ के बारे में। तो अच्छा मिकी बताओ, हमने कौन कौन से पार्ट्स कवर किए? हाँ, 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 हमने जड़ कवर किया जी। हाँ, और तना कवर किया। हाँ। और शाखाएं कवर की। और अभी दीदी ने बताया पत्ते पत्ते पत्ते। हाँ, पत्ते भी कवर कर लिए। तो अब पेड़ में बचता क्या है? पेड़ मैं हिंट दूं? हाँ बोलिए। कुछ ऐसा होता है पेड़ में जो बहुत मीठा होता है और सबको पसंद होता है। मुझे मालूम है फल। जी, पेड़ों के फल। तो आज मैं आपको बताने वाले हूँ कि फल का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। भले ही वो एक पेड़ ही क्यों ना हो, वो एक पेड़ हमें इतने सारे फल देते हैं, ना। तो ऐसे ही मसीही जीवन में हमें फलवंत होना है। वो कैसे? देखो, अभी दिर्शा दीदी ने हमें समझाया कि पत्ते जब नए होते हैं तो कैसे दिखते हैं? हरे भरे नए जैसे। तो अब जब पत्ता हरा भरा होगा और पेड़ हरा भरा होगा तो उसमें कैसे फल लगेंगे? मीठे फल। मीठे, वेरी गुड, मीठे मीठे फल लगेंगे। तो इसको समझाने के लिए ना मैं एक कहानी सुनाती हूँ। ओके मिकी? हाँ, मुझे कहानी पसंद है। हाँ, तो बच्चों तुमको भी पसंद है ना कहानी? दीदी सुनाएंगी। हाँ, बच्चों को भी कहानियाँ बहुत पसंद है। तो एक क्या होता है, एक गांव में ना एक लड़का होता है, उसका नाम होता है राहुल। ठीक है? राहुल। बच्चों, उसका नाम है राहुल। तो राहुल के जो पिता होते हैं ना, वो एक किसान होते हैं। किसान होते हैं। किसान का मतलब पता है? किसान क्यों होते हैं? किसान कौन होते हैं पहले ये बताओ। हाँ, वही बताओ। किसान कौन होते हैं? किसान जैम होता है। नहीं, किसान जैम नहीं, खाने वाला नहीं। किसान जो खेती करते हैं, वो वाले किसान। अच्छा। मतलब कि फार्मर। अच्छा, जो ट्रैक्टर चलाते हैं खेत में, काम करते हैं, खुदाई करते हैं। बच्चे तुम्हें मालूम है ना वो कैसे ट्रैक्टर चला के खेत में गड्ढा करते हैं? जी हाँ, वही किसान। ठीक है? तो राहुल के पिता जो थे वो किसान थे। तो मिक्की पता है, उन्होंने अपने खेत में बहुत सारे फल और सब्जियों के बीज लगाए हुए थे। अच्छा, कौन से फल? हाँ, राहुल के पापा ने। ठीक है? तो एक दिन राहुल ने क्या किया, राहुल जो है ना वो अपने पापा के साथ खेत में चला गया, खेत देखने के लिए। अच्छा। वो स्कूल नहीं गया? उस दिन छुट्टी थी उसकी। छुट्टी थी। हाँ। छुट्टी वाले दिन ही जाते बच्चे। इसीलिए वो गया था। ठीक है? देखो बच्चे, आप भी अपने पापा के साथ छुट्टी वाले दिन ही जाते हैं ना। स्कूल तो नहीं छोड़ के जाते हैं ना। अच्छे बच्चे नहीं छोड़ते वो लोग। स्कूल के दिन में नहीं जाएंगे वो बच्चे। अच्छे बच्चे हैं हमारे। ठीक है? तो उसने यहाँ देखा कि उसके पापा के पास ना एक चाकू था। हाँ, तो उसके पापा ने क्या किया, चाकू से ना, जो हमने अभी शाखाएं के बारे में सीखा था ना, क्या होती है शाखाएं? जो जिसमें चिड़िया घोंसला बनाती है, मतलब ब्रांचेस। ठीक है? तो उसने देखा कि उसके पापा ने ना चाकू से ना कुछ ब्रांचेस को काटा। क्यों काटा? ब्रांचेस को इसलिए काटा उन्होंने ताकि उस पेड़ में से बहुत अच्छे अच्छे फल लगे। पता है? ब्रांचेस काटने पे फल आते हैं। जी, उन्होंने ब्रांचेस को पूरा नहीं काटा, थोड़ा सा काटा, आधा। अच्छा, जैसे छटाई करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो उन्होंने ये काम किया। तो राहुल ने पूछा, पापा आपने ये क्यों किया? हाँ, वो तो बच्चे तो पूछते ही हैं। हाँ, उसको लगा कि ये तो पेड़ खराब हो जाएगा। हाँ। तो उसके पापा ने उसको समझाया कि हमें इसको इस तरह से काटना पड़ता है ताकि हमें बहुत मीठा और अच्छा फल आए, एकदम भरा भरा पेड़। अच्छा। तो इसमें हमने ये देखा कि पौधों को ना सिर्फ पानी, मिट्टी यही देना नहीं, उनकी शाखाओं को काटना भी पड़ता है। ताकि क्या मिले? मीठे फल। तो इसीलिए शाखाओं को काटना जरूरी है। अच्छा।
तो आप इसका पता मैंने क्यों बताया आपको ये कहानी? नहीं 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 बताओ। चलो मैं आगे एक और कहानी बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या था, ठीक है? दीदी, एक और आपको समझ कहानी। आया? जी हाँ, एक आया। और कहानी। ये जो है ना वो बाइबल से है। बाइबल से? हाँ मुझे बहुत पसंद है बाइबल। बच्चा तुमको भी पसंद है ना बाइबल की कहानी है? हाँ बच्चे बाइबल में, पढ़ते हैं। जी बाइबल में एक किरदार था शाऊल। क्या? कौन कौन कौन? शाऊल नाम का एक किरदार शाऊल? था। शाऊल? हाँ, जी वो अच्छा। जो था ना हाँ। वो स्टार्टिंग में ना बहुत ही शैतान बच्चा था, ठीक है? शैतान बच्चा था? हाँ। आप में से कोई शैतानी तो नहीं करता ना? शाऊल की तरह? देखो दीदी बोल रही है। नहीं मुझे नहीं लगता, हमारे बच्चे करते हैं, ठीक है? तो अच्छा। जी तो शाऊल पता है क्या करता था? वो जो भी प्रभु के बच्चे होते हैं ना उनको बहुत सताता था। अच्छा। क्यों सताता था? उसको पसंद ही नहीं था, इसीलिए वो सताता रहता था, लोगों को धमकियां देता था उन्हें कि मैं तुम्हें मार दूंगा, प्रभु की प्रेयर मत करो, कुछ मत करो, ऐसे करके वो अगेंस्ट था उनके। अरे ये तो बहुत गंदा बच्चा है। हाँ। अरे हमारे बच्चे इतने अच्छे अच्छे हैं, प्रेयर करते हैं, वो उनको मारेगा? मैं नहीं मैं कंप्लेंट करूंगा उसकी। हाँ हम कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? तो पता है वो ना उसका काम ही ये था, वो हमेशा अगेंस्ट रहता था। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, वो प्रभु ने देखा अरे ये तो मेरा ही है, तो उन्हीं का बच्चा ना, हम सब प्रभु के बच्चे हैं। हाँ, हम तो प्रभु के बच्चे। हाँ तो प्रभु ने एक दिन देखा कि हमें कुछ तो करना चाहिए इसके साथ, है ना? हाँ। अच्छे के लिए, उसके अच्छे के लिए, हाँ, किसके अच्छे के लिए? शाऊल के अच्छे के लिए। अच्छा, शाऊल के अच्छे के लिए क्यों? क्योंकि हम सब उनके बच्चे और प्रभु हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते प्रेम हैं। करते हैं। ठीक है, दिशा दीदी ने सही कहा, हमें प्रेम करते हैं हाँ। तो हमें वो प्यार करेंगे ना बहुत ज्यादा, हाँ। हमें दलदल में तो नहीं डाल देंगे ना। नहीं। हाँ नहीं। तो एक दिन जब वो घोड़े से जा रहा था ना एक जगह पे, हाँ। घोड़ा कैसे चलता है? वेरी गुड। तो अचानक से चलते चलते आकाश में से एक रोशनी आई। आकाश है? हाँ। सूरज की रोशनी? सूरज की रोशनी? सूरज की रोशनी नहीं, एक रोशनी आई जो एक पवित्र रोशनी थी। अच्छा। हाँ। बताओ वो किसकी रोशनी थी? किसकी थी? बताओ बताओ। मैं कैसे बताऊं? कहानी तो आप सुना रहे हो। हाँ मैं अरे बताती बच्चे हूँ। तुम्हें मालूम है? वो आई कहानी तो थी, दीदी सुना रही है ना? जी वो रोशनी आई थी स्वर्ग से। आपको मालूम है? पता है, स्वर्ग से आई थी, स्वर्ग से। अरे हाँ, स्वर्ग से बोलो। अरे ऐसी रोशनी मुझको भी चाहिए। बच्चे तुमको भी चाहिए ना? हाँ। जी तो उस रोशनी, वो इतनी तेज रोशनी थी, सब चमक गया वहां पे पूरा। अच्छा, अरे स्वर्ग से आई है तो चमकेगा ना, पूरा चमकेगा। जी तो शाऊल पे जब ये रोशनी आई ना तो वो डर गया बहुत। हाँ, अरे अचानक रोशनी आएगी तो मैं भी डर जाता हूँ। हाँ वो डर के जमीन पर गिर गया अपने घोड़े से। घोड़े से जमीन पे? उसको चोट लगी होगी ना? नहीं उसे चोट तो नहीं लगी, बट वो डर के मारे गिर गया। अच्छा। हाँ फिर उसके बाद उस रोशनी में से एक आवाज आई। रोशनी में से आवाज? हाँ, स्वर्ग से, इसका मतलब परमेश्वर, यीशु पिताजी ने बोला होगा। वेरी यीशु पिताजी ने गुड। बोला होगा। हाँ किसने बात करी दिशा? यीशु ने। यीशु ने बात करी शाऊल से। यीशु ने क्या बोला? शाऊल तुम मुझे क्यों सताते हो? अरे उनको कहाँ निश्चय सताया उन्होंने? लेकिन यीशु को तो नहीं सताया हाँ, शाऊल ने। उन्होंने कहाँ हाँ। सताया उनको? अरे यीशु को सताना मतलब यीशु के बच्चों को सताओगे तो यीशु को भी तो सताना हुआ ना। अच्छा, हाँ, हम यीशु के बच्चे हैं तो हमें कोई सताएगा तो पापा को भी तकलीफ होती है। जी हाँ, जैसे आपको चोट लगती है तो आपके मम्मी पापा को दर्द होता है ना। ओ, मेरे को ना एक बार गिरा था, चोट लग गए थे, मेरे पापा झट से उठा के हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ, तो वैसे ही हमारे जो प्यारे पापा हैं उन्हें भी तकलीफ होती है जब हमें दर्द होता है। अच्छा, हाँ। तो शाऊल ने पूछा आप कौन हैं प्रभु? वो डर के मारे पूछने लगा आप कौन हैं? अच्छा, तो आवाज आई मैं यीशु हूँ। हाँ, मैंने बोला था ना वो यीशु की होंगी। जी यीशु पापा, हाँ। यीशु हाँ। पापा। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम मुझे इतना सताते क्यों हो? ठीक है, तो प्रभु ये शाऊल ने ये सब जब सुना तो वो एकदम से
एकदम अचानक से एकदम भौचक हो गया कि ये अच्छा। मेरे साथ क्या हुआ, मुझसे यीशु ने बात करी। हाँ, वो इसलिए हो गया होगा ना क्योंकि वो पहले यीशु के बच्चों को सताता था, हाँ प्यार जी, नहीं वो करने पहले देता। बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं करता था, उन्हें बिल्कुल नहीं मानता था कुछ भी, ठीक है। तो फिर जैसे ही यीशु ने उनसे बात करी तो उसके साथ एक यीशु ने उसको छू लिया तो उसका एक मन फिराव हुआ, ठीक है। यानी हाँ। उसने नया जन्म। तो प्रभु ने उसे आज्ञा दी और जैसे प्रभु ने उसे आज्ञा दी ना वैसे ही उसने फॉलो किया। किसने किया? क्या फॉलो किया? शाऊल ने। शाऊल ने क्या फॉलो किया? प्रभु की बात मानी। अरे बच्चों, आप भी प्रभु की बात मानना, हाँ? ठीक है। तो बट उस पर रोशनी आई थी ना बहुत जोर से, एकदम चमकदार वाली, हाँ हाँ। जिसकी वजह से प्रभु ने उसकी आंखों को क्या कर दिया था पता है? नहीं, कुछ देर के लिए गायब, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। आँखों की रोशनी चली गई। इसका मतलब वो अंधा हो गया। हाँ, उसका मतलब वो अंधा हो अरे गया, दिशा दीदी, वो कुछ वो देख अंधा नहीं हो गया, पा कैसे रहा देखेगा? था। अरे अंधा हो गया तो कैसे देखेगा? जी हाँ। तो उसके बाद फिर भी जैसे उसको प्रभु ने आज्ञा दी थी ना, शाऊल वैसे ही उस नगर में चला गया जहाँ उसको बोला गया था। अरे अंधा था तो कैसे चला गया? चला गया। हाँ, फिर उसके बाद आपको तो पता है ना यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, बहुत सारा। वो शाऊल को तकलीफ में तो रखेंगे नहीं। नहीं 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 रखेंगे, नहीं तो रखेंगे। यीशु मसीह ने एक और दास का उपयोग किया यहाँ पे जिसका नाम था हनन्या। कौन सा नाम था? हनन्या। हनन्या। दिशा आप बोलो क्या नाम था? हनन्या। नहीं, हनन्या। हनन्या। हनन्या, अनन्या नहीं। हनन्या। जी हाँ, प्रभु ने हनन्या को आदेश दिया कि तुम शाऊल के पास जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो कि वो चंगा हो जाए, मतलब आंखों की रोशनी आ जाए उसकी। हाँ, मैंने सुना है पवित्र लोग जब किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो वो चंगे हो जाते हैं। जी हाँ, इसी तरह हनन्या ने प्रभु की बात मानी और वो शाऊल के पास गया और प्रार्थना करी और वो चंगा हो गया। हाँ, अच्छा, अब तो उसकी आंखें दिख रही होंगी, जी हाँ, उसको सब दिखने लग गया, हाँ, ठीक है। हाँ, इस घटना की वजह से शाऊल को प्रभु का दर्शन हुआ ना। हाँ, हुआ। प्रभु हाँ, देखो, शाऊल ने बच्चा, परमेश्वर का दर्शन होता है ना तो बहुत कुछ बदल जाता है। हाँ, प्रभु ने उसको छुआ और उसका जीवन ही बदल गया। हाँ, अरे आपको भी छुएंगे और आपका जीवन भी बदल जाएगा। मैंने बताया था ना पहले वो क्या करता था, वो यीशु के दास को मारता था, बंदी बनाता था उन्हें। अच्छा, हाँ, आपने बताया था कि वो यीशु मसीह के जो भी फॉलोवर है उनको मारता था। जी हाँ, इसके बाद से जब उसका मन फिराव हुआ उसका नया जीवन शुरू हुआ। अच्छा, इसी को कहते हैं नया जीवन। जी, बिल्कुल सही। यीशु और यही हमें यीशु में नया जीवन। यीशु में नया जीवन। जी, तो उसके बाद उसने बहुत कार्य किए प्रभु के लिए, ठीक है। और पता है इसी के लिए अच्छा, इस कार्य में उसको बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा, बट वो कभी पीछे नहीं हटा, पता है। क्या कौन सी मुश्किलें? कौन सी? बहुत सारी मुश्किलें आई उसके मार्ग में, बट उसने कभी प्रभु को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। हाँ, अच्छा। और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। लक्ष्य कौन सा लक्ष्य है? लक्ष्य का मतलब होता है हमारा एम, अच्छा। हमारा गोल। हाँ, अच्छा बच्चों, तुम्हारा भी कोई लक्ष्य है ना? ये देखो, हर इंसान को एक लक्ष्य होना चाहिए। जी, क्योंकि बिल्कुल। जीवन में बढ़ने के लिए हमें उस परमेश्वर की मदद चाहिए, तो इसीलिए हमेशा हमें अपने लक्ष्य की तरफ देखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कहा मिक्की। हाँ, तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारे जीवन में हमें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। पर उन मुश्किलों का अगर हम सामना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मीठे मीठे फल मिलेंगे। जी, जैसे राहुल की कहानी में उसके पिता ने शाखाओं को काटा ताकि क्या मिले? मीठे मीठे फल। हाँ, तो जैसे हम पेड़ से अच्छा फल की इच्छा रखते हैं तो हमें भी तो अपने जीवन को कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो हम तो आलसी हो जाएंगे।
हाँ, तो उस फल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है हमेशा? हमेशा हमें अच्छे अच्छे काम करना है, हाँ। किसी को भी तंग नहीं करना, कहीं झूठी बात नहीं बोलनी, हमेशा सब लोगों की मदद करनी है। और मुश्किलों का सामना भी करना है। हाँ। वेरी गुड। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम अच्छे अच्छे फल लाएं और उनके नाम की महिमा करें। हाँ, यीशु मसीह की महिमा, हालेलुया। जी, इस दौरान हमें थोड़ी बहुत मुश्किलें सामने करनी पड़ती हैं, अच्छा, बट हमें कौन जय देता है? यीशु मसीह। वेरी गुड। हमारा जय देने वाला प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। आमीन। हमेशा हमेशा। वेरी गुड। तो हम अच्छा फल लाएंगे ना सब मिलके? और सारे बच्चे आएंगे, मैं भी हाँ। लाऊंगा। हाँ, जिली दीदी भी लाएगी, दिशा दीदी भी लाएगी। हम सब लाएंगे क्योंकि हम सब यीशु से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगा ना आज? हाँ, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा है। आपको भी अच्छा लगा होगा ना? हाँ, तो चलो चलो हम सब मिलकर अच्छा फल लाएं। और बच्चों, क्या आपको पता है हम अभी क्या करने वाले हैं? हम आज का वचन पढ़ने वाले हैं। वचन 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 सुनेंगे, वचन वचन हाँ वचन। जी हाँ। आज का वचन है हमारा यूहन्ना की पत्रिका से 15वां अध्याय का 16वां वचन। किसकी पत्रिका? यूहन्ना की पत्रिका। यूहन्ना की पत्रिका। हाँ, जी, तो आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा इस वचन को, ठीक है? फिर हम हाँ, हाँ, याद कर लेंगे इसको। सारे ओके बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे। जी, ओके। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें ठहराया, और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ, फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, वह तुम्हें दे दे। बहुत इजी है ना? हाँ, बहुत इजी है। चलो अब साथ में मिलके बोलेंगे, ठीक है? हाँ, हाँ, चलो बच्चों, आप सब भी याद कर लीजिए, ये बहुत इजी वचन है, ठीक है? बहुत आसान है, बहुत आसान चलिए है। बोले। हाँ, रेडी? बोले। ठीक है? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। देखा, इतना इजी था ना ये? हाँ, बहुत इजी है। मैं एक बार बोलूं? जी ठीक है, ओके, चलो। मुझे याद हो गया ना, इसीलिए। हाँ चलो। यूहन्ना की पत्री 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। वेरी गुड मिकी। देखो, मैंने सही बोला, और मैं आशा करती हूँ कि सारे बच्चों को भी याद हो गया होगा। जी। तो अब क्या करेंगे, हम अपने आप के लिए तालियां बजाएंगे। मैं भी बजाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो जी हाँ बच्चों, जैसे अभी हमने देखा कि जुलियाना दीदी और त्रिशा दीदी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। अब हम आगे बढ़ते हैं डांस की तरफ। गाने का नाम है माय लाइफ बोट में यीशु है। इस गाने का मतलब ये है कि यीशु हमारे जीवन का मार्ची है और हमें हर वक्त संभालता है। चलो अब हम डांस सीखते हैं। तो बच्चों, हम जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे अब करते जाइए और हमारे साथ एक्शन भी करते रहना। तो लाइन है, माय लाइफ बोट में यीशु है। तो हम करेंगे ऐसे, माय लाइफ बोट में यीशु है, माय लाइफ बोट में यीशु है। करिए, माय लाइफ बोट में यीशु है, माय लाइफ बोट में यीशु है। उसके बाद है दाएं बाएं आगे पीछे संभालता है। उसको हम करेंगे ऐसे राउंड मार के, लेफ्ट टू राइट, दाएं बाएं आगे पीछे संभालता है, ठीक है? उसके बाद है नाचूं और गाऊं मैं। फिर से करें, नाचूं और गाऊं मैं, प्यार करूं मैं यीशु से। फिर से करेंगे, नाचूं और गाऊं मैं, प्यार करूं मैं यीशु से।
तो उसके बाद है तो मुझको मिलेगा जीवन का इनाम, जिसमें हम करेंगे तो मुझको मिलेगा जीवन का इनाम। ठीक है, अब हम ये 4 लाइन को ट्यून के साथ गाएंगे। माई लाइफ बोट में यीशु है, माई लाइफ बोट में यीशु है, दाएं बाएं आगे पीछे संभालता है। माई लाइफ बोट में यीशु है, माई लाइफ बोट में यीशु है, दाएं बाएं आगे पीछे संभालता है। नाचूं और गाऊं मैं, प्यार करूं मैं यीशु से, तो मुझको मिलेगा जीवन का इनाम। नाचूं और गाऊं मैं, प्यार करूं मैं यीशु से, तो मुझको मिलेगा जीवन का इनाम। बच्चों आपने बहुत बढ़िया किया। इसके बाद है लाला 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 रे, तो हम इसको करेंगे लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ। ला 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 रे, ला 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 रे, ला 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 रे, ला 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 रे। वैसे ही हम नाना भी करेंगे, तो करेंगे ना 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 रे, ना 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 रे, ना 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 रे, ना 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 रे। एक बार फिर से हम लाला रे और नाना रे करेंगे एक साथ। ला 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 रे, ला 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 रे, ला 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 रे, ला 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 रे। ना 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 रे, ना 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 रे, ना 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 रे, ना 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 रे। बच्चों आपने बहुत बढ़िया किया। उसके बाद है मेरे लिए आया है, थोड़ा आगे आके, उसके बाद है मेरे लिए जिया है, थोड़ा पीछे वापस अपने पोजीशन में। फिर से करेंगे मेरे लिए आया है, मेरे लिए जिया है, उसके बाद मेरे लिए जी उठा, क्योंकि परमेश्वर हम सबके लिए जी उठा, तो करेंगे मेरे लिए जी उठा, हा 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 हा। फिर से करेंगे मेरे लिए आया है, मेरे लिए जिया है, मेरे लिए जी उठा, हा 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 हा। इन 3 लाइन को हम फिर से करेंगे और इसके बाद एक आखिरी में एक और लाइन जोड़ेंगे कि मृत्यु जय हुआ। फिर से करेंगे मेरे लिए आया है, मेरे लिए जिया है, मेरे लिए जी उठा, मृत्यु जय हुआ। ठीक है, अब हम इन दोनों स्टांजास को फिर से करेंगे। मेरे लिए आया है, मेरे लिए जिया है, मेरे लिए जी उठा, हा 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 हा। मेरे लिए आया है, मेरे लिए जिया है, मेरे लिए जी उठा, मृत्यु जय हुआ। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इन 4 लाइन्स को हम फिर से करेंगे ट्यून के साथ। मेरे लिए आया है, मेरे लिए जिया है, मेरे लिए जी उठा, हा 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 हा। मेरे लिए आया है, मेरे लिए जिया है, मेरे लिए जी उठा, मृत्यु जय हुआ। बहुत बढ़िया। आगे है मैं विश्वास करता हूँ, राइट साइड की तरफ मुड़कर मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। राइट, तो हम फिर से करेंगे मैं विश्वास करता हूँ जल्दी आने वाला है, हमेशा की मुझको खुशी देने को। ठीक है, अब हम ये 3 लाइन वापस करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ जल्दी आने वाला है, हमेशा की मुझको खुशी देने को। वेरी गुड। उसके बाद है लाला 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 रे, नाना 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 रे। अब हम इस पूरे गीत को म्यूजिक के साथ करेंगे। यीशु है, माय लाइफ बुक में यीशु है, दाएं बाएं आगे पीछे संभालता है। माय लाइफ बुक में यीशु है, माय लाइफ बुक में यीशु है, दाएं बाएं आगे पीछे संभालता है। नाचूं और गाऊं मैं, प्यार करूं मैं यीशु से, तो मुझको मिलेगा जीवन का इनाम। नाचूं और गाऊं मैं, प्यार करूं मैं यीशु से, तो मुझको मिलेगा जीवन का इनाम। ला 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 रे, ला 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 रे, ला 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 रे, ला 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 रे। ना 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 रे, ना 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 रे, ना 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 रे, ना 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 रे।
हा 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 हा। मेरे लिए आया है, मेरे लिए जिया है, मेरे लिए जी उठा मृत्युंजय हुआ। मैं विश्वास करता हूँ जल्दी आने वाला है, हमेशा की मुझको खुशी देने को। मैं विश्वास करता हूँ जल्दी आने वाला है, हमेशा की मुझको खुशी देने को। ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे ना 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 रे ना 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 रे ना 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 रे ना 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 रे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबने बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा इस गाने को। तो आओ अब हम इस गीत को आपके ही जैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ एक बार फिर से करेंगे। माय लाइफ बोट में यीशु है, माय लाइफ बोट में यीशु है, दाएं बाएं आगे पीछे संभालता है। माय लाइफ बोट में यीशु है, माय लाइफ बोट में यीशु है, दाएं बाएं आगे पीछे संभालता है। नाचूं और गाऊं मैं, प्यार करूं मैं यीशु से, तो मुझको मिलेगा जीवन का इनाम। नाचूं और गाऊं मैं, प्यार करूं मैं यीशु से, तो मुझको मिलेगा जीवन का इनाम। ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे ना 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 रे ना 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 रे ना 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 रे ना 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 रे। मेरे लिए आया है, मेरे लिए जिया है, मेरे लिए जी उठा हा 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 हा। मेरे लिए आया है, मेरे लिए जिया है, मेरे लिए जी उठा मृत्युंजय हुआ। मैं विश्वास करता हूँ जल्दी आने वाला है, हमेशा की मुझको खुशी देने को। मैं विश्वास करता हूँ जल्दी आने वाला है, हमेशा की मुझको खुशी देने को। ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे ना 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 रे ना 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 रे ना 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 रे ना 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 रे। Hi friends, how are you? At the Greeny home. ये मेरी आंटी रिजिना। हो ग्रीनी, आज तीसरा दिन है, तुम अभी अपने बारे में बता रहे हो? हाँ? आंटी आज आई ना हम खाया हो, इतना टेस्टी था। जल्दी से जाकर फिर खाऊंगा। दोस्तों तुम लोग खाया? अच्छा हाँ, मुझे भी आम बहुत पसंद है ग्रीनी। और कल मैंने एक आम खाया, ओहो खट्टा था। नहीं नहीं तो मीठा खाया। ओहो, खट्टा कौन कौन आम पसंद करते हैं? नहीं 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 करता, मैं पसंद नहीं करता। मीठा पसंद करते हो? मीठा आम पसंद करता हूँ। अच्छा, ग्रीनी को मीठा आम पसंद है, और आपको भी? हाँ हाँ हाँ, मीठा पसंद है। मीठा आम सबको पसंद है ना? परमेश्वर ने इतना सुंदर आम बनाया है, और बहुत अच्छा अच्छा फल परमेश्वर बनाया। हाँ, परमेश्वर ने बहुत अच्छा अच्छा फल बना के हमें दिया है ना? बहुत अच्छे पेड़ क्या करते हैं? अच्छा फल फलते हैं, अच्छा फल फलते हैं। हाँ, हम लोग को भी क्या करना है? मीठा फल देना है, खट्टा नहीं, खट्टा नहीं। मेरी आंटी ने खट्टा खाया। हाँ बच्चे, कभी कभी तुम लोग खट्टे हो जाते हो ना? नहीं आंटी। हाय ग्रीनी, और बाइबल में 9 फल के बारे में लिखा है, मैं उसका गाना गाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है आंटी। यीशु चाहता है
मेरे जीवन में, यीशु चाहता है मेरे जीवन में, यीशु चाहता है मेरे जीवन में, यीशु चाहता है आत्मा का फल, यीशु चाहता है आत्मा का फल। वो क्या है? ये गाना तो पूरा गाने दो। ओके सॉरी गलती हो गई। हाँ, प्रेमानंद में धीरज कृपा भलाई, प्रेमानंद में धीरज कृपा भलाई, नम्रता विश्वास और संयम हो, नम्रता विश्वास और संयम हो, यीशु चाहता है मेरे जीवन में, यीशु चाहता है मेरे जीवन में, यीशु चाहता है मेरे जीवन में, यीशु चाहता है आत्मा का फल, यीशु चाहता है आत्मा का फल। आंटी आइए अच्छे फल फलेंगे। हाँ, यदि तुम अपने घर में हमेशा लड़ाई करते रहोगे, हाँ, और चुगली करते रहोगे और अपने भाई बहन को गाली देते रहोगे तो तुम कैसा फल देते हो? कट्टा फल। हाँ, हम कट्टा फलेंगे। नहीं कट्टा नहीं हम ईंटे फल देंगे। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना है? दूसरे से प्रेम करना है, ऐसा खुशी से रहना है और ईश्वर पर विश्वास करना है। अच्छा, प्रेम आनंद मेल। और क्या करना है? धीरज धरना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना दोस्तों, लड़ाई नहीं करना, गाली नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, गंदे बच्चे नहीं बनना। अच्छा, गंदे बच्चे नहीं बनना। तब क्या बोलेंगे सब लोग? ये तो कट्टा फल दे रहा। हाँ, ये लोग बोलेंगे गंदे बच्चे हैं और मैं तो खट्टा फल पसंद नहीं करती, मैं तो खट्टा फल पसंद नहीं करता। तो वैसे ही आप लोग गंदे बच्चे बनेंगे तो आपसे सारे क्या करेंगे? दूर चले जाएंगे। हाँ, सारे दूर चले जाएंगे और बोलेंगे गंदा बच्चे से मत बात करो। हाँ ना, दोस्ती नहीं करेंगे। हाँ, कोई भी दोस्ती नहीं करेंगे, ठीक है? इसीलिए घर में, स्कूल में और बाहर, चर्च में, सब जगह हम लोग क्या करेंगे? हाँ, अच्छे बच्चे बनेंगे। ओके दोस्तों, तो अच्छा हूँ तो तुरंत सॉरी बोल देता हूँ। मेरी आंटी का कभी बोलता हूँ गंदी। क्या बोलता है? सॉरी आंटी, आई लव यू आंटी। ओहो, ऐसा बड़ों को करना है, गंदे नहीं बोलना है, बड़ों को आदर देना है, ठीक है? और अपने भाई बहन से, दोस्तों से मिलजुल कर आना है, प्रेम करना है, लड़ाई नहीं करना, गाली नहीं देना। आंटी हम नहीं करेंगे। अच्छा, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई और नम्रता होना चाहिए, ठीक है? गांड नहीं करते मेरे दोस्त लोग थोड़े करते। ओहो, अच्छा, अब नहीं करेंगे हैं? और क्या करेंगे? अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है? ज्यादा देर टीवी नहीं देखना। मैं तो कहीं देखता हूँ, फिर ऐसे बोलता हूँ जा सारी चीज़। कभी कभी ज़्यादा टीवी देखता है और उसके बाद क्या बोलता है? सॉरी जीसस। ये सही है? गलती हो जाती है, ठीक है? कभी कभी गलती कर देते हैं तो क्या करेंगे? यीशु पापा से तुरंत सॉरी बोलेंगे, सॉरी बोलना, ठीक है? मम्मी पापा से भी क्या करना? कभी कभी हाँ, उनकी बात नहीं मानते हैं, ठीक है? आदर नहीं करते हैं, तुरंत मम्मी पापा डांटते हैं ना तो क्या बोलना है? सॉरी डैडी। हाँ, सारी डैडी, सारी मम्मी बोल देना, ठीक है? अच्छे बच्चे बनेंगे। हाँ ठीक, हाँ अच्छे बनेंगे, अच्छे। मेरे दोस्त लोग अच्छे बनोगे ना? सारे दोस्त लोग अच्छे बनेंगे, ठीक है? अच्छा, फलदायक वृक्ष बनेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हो? हम बहुत बढ़िया। और आप कैसे हो? लॉकडाउन के बाद, इतना दिन के बाद आपसे मिलने के लिए मौका मिला, मैं तो बहुत खुश हूँ।
अरे मैं भी हाँ, बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। अरे हाँ यार, बहुत बहुत बढ़िया लगा कि कम से कम लॉकडाउन खुला तो सही, दोस्तों यार दोस्तों से मिलने का मौका तो मिला, वरना घर में ही बैठे बैठे पक गए थे। सही में मैंने तो बहुत मिस किया तुम सबको। हाँ मैंने भी। ए दोस्तों, अभी तो कुछ शॉप्स खुल गई है, इसलिए मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर और फैशन करो, एंजॉय करो, ये तो मेरा मकसद है। ए, थोड़ा परमेश्वर को भी याद करो। है दोस्तों, परमेश्वर को भी याद करना है, अरे इसकी हाँ। बात नहीं सुनना। अरे ये हाँ। पागल जैसा आपको सिखाएगी, इसकी बात तुम लोग सुनते रहो और मानते रहो। मेरे पास टाइम नहीं है। अरे तेरे पास तो कभी भी टाइम नहीं रहता। अरे कभी अपने यार दोस्तों के साथ मिलके बात तो क्या करो, जब देखो फैशन के पीछे पड़ी रहती है। थोड़ा बहुत परमेश्वर को भी याद करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। बाय 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 बाय। ओहो, इतना टाइम तुम लोग के साथ मैंने वेस्ट कर लिया। बाय बाय बाय। बाय बाय। दोस्तों, वीबीएस चल रहा है, आप लोग ने वीबीएस में भाग लिया? हाँ हमने लिया है। रोज बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, और हमारा पेपर भी तो आ रहा है। अरे हाँ, उसी की तो मैंने परफेक्टली प्रिपरेशन कर रखी है। मैं तो 100% श्योर हूँ कि मेरा 100 of 100 ही आएगा। ओ, तुम लोगों ने तैयार कर लिया? हाँ हाँ, हाँ मैं तो कल रात पूरे बैठ के पढ़ाई की है। और मैंने भी बहुत बढ़िया तैयारी करी है, और मुझे तो कॉन्फिडेंट है कि मैं 100 to 100 ही लेके आऊँगा। मैंने भी तैयारी कर ली साथ है। ही परमेश्वर को भी याद करो और प्रार्थना करो, रोज परमेश्वर हमारी मदद करे और पेपर अच्छा से करने के लिए मदद करे। अरे एक बार प्रार्थना करना बहुत है, क्या सही पूरे है। दिन कोई बात प्रार्थना करते रहेंगे? वैसे भी परमेश्वर ने मुझे इतनी बुद्धि दी है कि बिना प्रेयर करे मैं टॉप कर लूँ। हाँ ऊपर सही से- बात है। ऊपर से प्रेयर या बाइबल पढ़ने में जो 15-20 मिनट वेस्ट होगा, उससे अच्छा मैं बैठ के पढ़ाई ना कर लूँ। अरे यार, खाली पढ़ाई भी बोर हो जाता है, कुछ टीवी भी देख लेने चाहिए ना यार, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए लाइफ बात में। तो सही है, पर प्रेयर करने से अच्छा तो है कुछ भी कर लें। सही तुम लोग को बात है। अपने पर बहुत कॉन्फिडेंस है, ये तो वो भी तो होना चाहिए। प्रार्थना भी जरूर करना, ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करें। जो हम लोग याद कर रखें उसको अच्छा से लिखने के लिए परमेश्वर मदद करे, इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। हाँ स्वीटी सही कह रही है, प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। अरे ठीक है, प्रार्थना तो हम करते ही हैं यार, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे प्रार्थना करते रहे। कम से कम रूबी तो मेरे साथ है। अरे यार ये यार लड़की- मोनू चल यार, इनका यही है, प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, चर्च में जाओ, चल यार जाके गेम खेलते हैं। हाँ सही में यार, ये लड़कियों का तो बस हाँ, जब चलते देखो हैं, इनको प्रेयर छोड़ के प्रेयर चलते हैं, प्रेयर चलो रहता है। यार। चलो चलते हैं, ओके। मैं कितना समझाती हूँ, तुम लोग समझते नहीं है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें समझाने के लिए मैं प्रार्थना करूंगी तुम लोग के लिए। हाँ, ठीक मैं है? भी करूंगी प्रार्थना चलो तुम लोगों आज के हम लिए। चलते हैं, कल मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय। दोस्तों किधर हो? हाँ अरे तुम्हें पता है मोनू की तबीयत खराब है। हाँ मेरे को पता चला, चलो चल के स्वीटी को बुला के लेकर आते हैं। अरे स्वीटी, स्वीटी मैं भी आ गई। वो ज्यादा खराब है क्या? हाँ। उसका तबीयत खराब है क्या? मैं भी आती हूँ। हाँ चलो मोनू से मिलते हैं उसके घर जाके। हाँ, हाँ, जरूर मोनू की जाके बहुत मिलते ज़्यादा हैं। तबीयत खराब है। अरे मोनू मेरे भाई, कैसी है तेरी तबीयत अब? अरे भाई, रात को अचानक इतनी बुखार आ गई है कि उठा नहीं जा रहा, और ऊपर से ये खांसी कमबख्त खांस के पूरी रात नींद खराब कर दी है। दवाई ली? हाँ दवाई तो ली है, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ए, मोनू को क्या हुआ? अरे मुझे रात को बुखार हो गया और पूरे दिन में खांसी हो गई है। कोरोना तो नहीं है? हाल मुझे भी यही लग रहा है, इसीलिए मैं डर रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँ, टेस्टिंग के अरे लिए नहीं। जाऊँ या ना जाऊँ। नहीं कोरोना नहीं होगा, हम तो सब तेरे साथ थे कल, हमें तो कुछ नहीं हुआ। कल तूने आइसक्रीम खाया था ना 2, इसलिए हुआ होगा कोल्ड तेरे को। अरे आइसक्रीम तो मैं हमेशा खाता हूँ यार, ये तो पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। ए, कल तो पेपर है, कैसा करेगा? ए, कल पेपर कैसा करेगा? ए, स्वीटी, हम लोग ने तो गलती कर दी, उसके लिए प्रार्थना करो।
अरे मैं इसीलिए तो डर रहा हूँ कि मैं कल कैसे पेपर दूंगा। मुझे तो पूरा 100% श्योर था कि मैं 100 का 100 लेके आऊंगा। हाँ, पर तुम ये लोग यीशु कम- पापा से सॉरी बोलो। यीशु पापा, हमने तो अपने ऊपर भरोसा रखा, आपके ऊपर नहीं। हमारे तो आपकी मदद की जरूरत है, बोलो। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ मेरी गलती है कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और हमेशा अपने ऊपर ही घमंड किया। मुझे माफ़ करे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मुझे मदद करो कि मैं कल चंगा हो के एग्ज़ाम दे सकूँ। हे हरे कोई मेरे लिए प्रार्थना करो जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ, जरूर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन ना केवल मोने, तुम लोग सब भी और सबक सीख लिया होगा। हाँ हाँ, हाँ। मैंने भी सीख लिया। अरे मैंने मैं भी तो सीख रोज प्रार्थना करूंगी और VBS में भी भाग लूंगी। सॉरी जीसस, सॉरी जीसस। सॉरी कुछ बोलो। सॉरी जीसस, सॉरी। हाँ, मैंने भी सबक सीख लिया। हे पिता परमेश्वर, मदद करो। हाँ, मैं प्रार्थना करूंगी, ठीक है। चलिए आंखें बंद कीजिए। प्यारे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम सारी बोलते हैं। यीशु पापा, हमने जो भी गलती की है आपने माफ़ कर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। मोनू को भी आपने माफ़ कर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। यीशु पापा, हम लोग रोज पढ़ते हैं और प्रार्थना करना भूल जाते हैं। यीशु पापा सॉरी, मोनू अभी बीमार है, आप मोनू को चंगाई दे दीजिए। यीशु पापा, आप अपना हाथ से उसको छूना, उसको सर पर यीशु पापा आप हाथ रखिए और उसको चंगाई दीजिए यीशु पापा, और उसको ठीक कर दीजिए यीशु पापा। यीशु पापा, अब वो गलती नहीं करेगा, आपसे रोज प्रार्थना करेगा। नहीं यीशु करूंगा। पापा, नहीं आप करूंगा। सहायता कीजिए यीशु पापा। हाँ पिताजी, मदद कीजिए। हम सब आपसे मांगते हैं यीशु पापा, आपने चंगा कर दिया यीशु पापा। थैंक यू यीशु पापा। थैंक यू पापा। आमीन 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 आमीन। आमीन। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं मौने, कुछ अभी कैसा फील कर रहे हो? थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। प्रार्थना में शक्ति है, मैं समझता हूँ। मैं फिर प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर मुझे कल बल दे कि मैं जाकर एग्ज़ाम दे सकूँ और पूरी तरह चंगा हो सकूँ। मोनू, एक काम करो, अभी सो जाओ, हम सब चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट Good दोस्तों, night. गुड नाइट। हाँ, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा। यू। और रोज प्रार्थना करना, ठीक है। आज रात में हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम भी करना, ठीक है। कल तुम पेपर अच्छा से लिखोगे, यीशु पापा तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है मोनू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बाय। बाय मोनू। बाय बाय। नहीं, बाय। एक गाना गाएंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, ठीक हाँ। है। ठीक है। यीशु मुझसे प्यार करता कितना ज्यादा, यीशु मुझसे प्यार करता कितना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। यीशु मुझसे प्यार करता कितना ऊंचा, यीशु मुझसे प्यार करता कितना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू। हम लोग भी परमेश्वर से शक्ति मांगना चाहिए, मदद मांगना चाहिए, और परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। तो मदद हम कैसा मांगेंगे? हम प्रार्थना में मांगेंगे, ठीक है। तो रोज प्रार्थना के द्वारा आप अपने लाइफ के लिए जो भी चाहिए मांगिएगा, और अपने परिवार के लिए भी, भाई बहनों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी प्रार्थना जरूर करना, ठीक है दोस्तों। ठीक है, बाय बाय। Let's go. Let's go. Let's go.
प्रेज लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आज तीसरा दिन भी आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। एक अच्छे नए सेगमेंट्स आप सीखते हुए आ रहे होंगे। चलो ठीक है, अभी स्टोरी टाइम पे आए हैं। किस पे आए हैं? स्टोरी टाइम पे। आपको पता है ना आज का थीम क्या था? आज का थीम था पत्ते, फूल और फल। ये कंप्लीट प्लांट पौधे बनते हैं। कैसे बनते हैं? कंप्लीट प्लांट कैसे बने? जड़ से, तना से, पत्तों से, फल और फूल से ये पूरा अपना कंप्लीट प्लांट लाइफ साइकिल बनता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने इनको रचा है। परमेश्वर ने इनको स्टॉप कर दिया। परमेश्वर ने ही पेड़ पौधे को बनाया, वैसे ही परमेश्वर ने हमको भी बनाया है। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें रचा है, तो हमें भी इन पत्तों की तरह अपना काम करना चाहिए। जैसे इन्होंने अपने हर एक सीजन में अपना काम करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने सारा काम समय से करना चाहिए। जैसे कि बच्चों, आज मैं आपको समय के महत्व के बारे में बताने वाली हूँ। किसके बारे में बताने वाली हूँ? समय के महत्व के बारे में। हाँ, एक स्टोरी है, आप सब जानते हो इस स्टोरी के बारे में। आपने छोटे से बचपन से ही आप सुनते हुए आ रहे हो कि चींटी और टिड्डे की कहानी। तो मैं भी उसी कहानी से मैं आपको छोटा ऐसा एक भाग सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक छोटी सी जून जंगल में रहती थी। वो बहुत मेहनती थी, वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए चीजें इकट्ठा करती थी, क्योंकि सर्दी का मौसम जो आने वाला था। और वो जानती थी कि सर्दी में खाना इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। क्यों? हमको भी होता है ना, तो कितने ठंड में, सर्दी में बाहर जाने में कितना दुख फील करते हैं हम, बैड फील करते। ठंड में कौन जाएगा, कौन ना आएगा, इतनी ठंड में सोचते हैं ना। वैसे ही चींटी तो हमसे भी छोटी है, वो कितना सोचती होगी अपने शरीर के बारे में। सर्दियां आने वाली है भाई, हमें तो अपने घर में खाना इकट्ठा करना है, इसलिए वो ज्यादा खाना लाती थी और उसे बचा कर रखती थी। और उसी जंगल में आलसी टिड्डा भी रहता था। आलसी टिड्डा को आप जानते हो ना, ग्रास होपर। यस, पूरा दिन वो खाली घूमता नाचता रहता था। उससे उसी दिन की ही सोचता था। जैसे कि हम जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसे ही टिड्डा तो कोई काम करता नहीं था। वो आलसी था, बस मजे करता, खाता था, पीता था, खेलता था और नाचता रहता था। उसको कोई फिक्र ही नहीं थी फ्यूचर के बारे में कि आगे क्या होगा, हमें क्या करना है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना आलसी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप लोग आलसी नहीं, आप बहुत मेहनती होंगे, जैसे चींटी की तरह। तो बच्चों, जब चींटी अपने काम कर रही थी तो आलसी टिड्डा आकर बार बार उनको ये बोलता, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? ओ चींटी, तुम क्यों इतना मेहनत? मुझे देखो, मैं कितना मजे कर रहा हूँ, खेलता हूँ, गाना गाता हूँ, तुम भी आओ मेरे गाना सुनो, ये बोलता है। तो चींटी ने उसको बताया, ग्रास होपर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी अपना समय का महत्व रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है। तुम भी खाना इकट्ठा करो, नहीं तो जो आने वाले समय में पछताओगे। चींटी ने उसको ऐसे बताया, लेकिन फिर भी टिड्डा ने नहीं मानी, उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। वो अपने मनमानी करता रहा। तुम तो इतनी बेवजह ही मेहनत करती जा रही हो, मुझे देखो, मैं कितना मजे से रहता हूँ। ऐसे करके वो निकल गया। समय बीता और ठंड बढ़ी, और ऐसे जैसे जाके सर्दी भी आने लगे, ओस इतने ओस गिरने लगे, चारों तरफ सफेद बर्फ ढक गए थे। तब उसको पता, टिड्डा इधर उधर देखने लगा कि कहीं भी हरियाली नहीं मिली, कहीं भी उसको फल फूल नजर नहीं आए। वो इतना दुबला पतला हो गया था। क्यों दुबला पतला हो गया था पता था? क्योंकि वो खाना नहीं खाया था, कई दिनों से उसको खाना नहीं मिला। वो कहीं भी घूम घूम फिर के उसने देखा कि उसको खाना कहीं नहीं मिला। तब उसको अचानक से उस चींटी की याद आई, अरे काश मैं चींटी की बात मान लिया होता। चींटी ने मुझे तभी बताया था कि तुम आने वाले समय के लिए खाना इकट्ठा कर लो। मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। अगर मैं भी उसकी बात मान लेता तो आज मेरी ये नौबत नहीं आती, आज मुझे भूखा नहीं मरना पड़ता। जैसे कि बाकी जानवर कैसे भूखे मर गए, मुझे भी भूखा ना मरना पड़ता। अरे मुझे आप पछतावा हुआ करके वो सोचता था। तो बच्चों, आपने ये देखा, हमें समय का महत्व को कितना ध्यान से देखना चाहिए। पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है, नए नियम में ऐसा एक वचन दिया गया है, कोरिन्थियों 4:5 में, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वाले के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वाले के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। यानी कि हम हर वक्त तो बुद्धिमान नहीं रह सकते। हम बुद्धिमान नहीं, इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे सहायता के लिए एंजल के द्वारा किसी और इंसान को या किसी और जानवर के द्वारा हमसे आके मिलाते हैं, बात करवाते हैं कि इनको जाके समझा। फिर भी हम नहीं समझ पाते,
परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है, हमारी भलाई के लिए किसी को भेजते हैं, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं किसी की बातों में। तो वो कोई अच्छे के लिए हमको बताते हैं, उसकी हम राह को नहीं पकड़ते और हम अपनी ही मनमानी करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो, समय को समझदारी से उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा मोरल स्टोरी, छोटी सी चींटी और टिड्डे के बारे में। लेकिन हकीकत ये है कि बाइबल में भी एक ऐसी ही एक हकीकत एक लिखा गया है। जैसे कि लूका सुसमाचार अध्याय 19 का 11 से लेकर 27 तक एक दृष्टांत दिया गया है। उसमें प्रभु यीशु ने हमको एक दृष्टांत से हमको समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि हमें क्या करना है। एक दृष्टांत दिया गया है। एक राजा अपने राज्य को हासिल करके आने तक दूर देश जा रहा था। जाने से पहले उसने अपने 10 दासों को बुलाकर अपने 10 मुहर निकालकर उनको दिया और उनसे कहा, देखो, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम लेन देन का काम करते रहना। ये कहकर उनको काम सौंपकर वो रात पात पाने के लिए निकल गया। जब वह रात पत पाकर लौटा तो उसने उन दासों को बुलाकर पता किया कि लेन देन से उन दासों ने क्या क्या कमाया। चलो पता तो करे, चलो एक एक को बुलाते। तो उसने ऐसे करके पहले दास ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मुहर से तो मैंने 10 और मुहर कमाई है। तो राजा बहुत खुश होकर उस दास से खुश होकर ये कहने लगा, उसे 10 नगरों का अधिकारी बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने ईमानदारी से राजा, वो चाहता तो झूठ भी बोल सकता था, राजा जो आपने 5 दिए थे उससे मैंने 3 ही कमाए और 2 अपने लिए रख सकता था। लेकिन नहीं, उसने ईमानदारी दिखाई। उसने जितना कमाया उतना ही जाकर राजा को सौंपा और राजा उसकी ईमानदारी को देखकर उसको 10 राज्य का अधिकारी बना देता। वैसे ही दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहर कमाए। तो राजा उसकी ईमानदारी को भी देखकर बड़ा खुश होकर बोला, भाई वाह, मजा आ गया। जिस दासों को मैंने जो काम दिया था उन लोगों ने बड़े ही ईमानदारी से काम करके मुझे 2 गुना देने आए। तो उन्होंने उसको भी 5 नगरों का अधिकारी बना दिया। जैसे पहले सेवक को उनको 10 नगरों का अधिकारी बनाया और 5 वाले को 2 राजा उसकी ईमानदारी को देखकर 5 नगरों का अधिकारी बना दिया था। लेकिन पता क्या हुआ? तीसरे ने आकर ये कहा, हे स्वामी, तेरे मुहर ये है जो मैंने रुमाल में बांध कर रखा है। उसने बोला क्यों? जो मैंने तुमको लेन देन करने के लिए ही दिया था, तो तुमने उसको यूज क्यों नहीं किया? हे राजा, मैं जानता था अगर मैं कमाऊंगा तो भी मुझे आपको ही देना पड़ता, अगर मैं नहीं भी कमाऊंगा तो भी मुझे आपको ही देना पड़ता। तो इससे ये क्या पता चलता है कि कितना आलसी था। वो ये मेहनत करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो थोड़ा लालच भी करता था। अगर वो मेहनत करता तो उसको मिलता, लेकिन मैं मेहनत भी करूंगा और मुझे नहीं मिलेगा करके उसने अपने राजा का मान नहीं रखा और ना उसने उसको काम किया, वो आलसी दिखाया। तो बच्चों, आपने ये देखा, आपने ये जाना होगा कि तीसरे को इनाम क्यों नहीं मिला। क्योंकि बच्चों वो आलसी था। जैसे वो टिड्डा था, उस मोरल स्टोरी में आपने देखा ग्रास होपर कितना आलसी था, वैसे ही ये सेवक भी आलसी था। कोई काम नहीं करना चाहता तो था, लेकिन मेहनत नहीं करना। बिना मेहनत हम कैसे कुछ पुरस्कार पा सकते हैं? हमें कड़ी मेहनत से ही हम कुछ भी इनाम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों, जैसे कि आपने आज के थीम में ये जाना, फूल फल उसकी सफलता दिखाई देती है। जैसे बीज से जड़ मजबूत होती है, जड़ से तना बनता है और तने से शाखाएं और शाखाएं से पत्ते और पत्ते से फूल खिल जाते हैं। जैसे कि उन्होंने अपना कंप्लीट प्लांट पौधा बना, कैसे, कहाँ से बना? उनको जड़ से मिला। जड़ से बनकर ही उतनी मजबूत हुए, एकत्रित होकर उन्होंने अपने लाइफ को सक्सेस में बदला। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये एक इंसान है, एक बहुत ही बड़े मजेदार इंसान की। इस व्यक्ति के बारे में आप सुनोगे ना, हैरान रह जाओगे। आपको फुटबॉल गेम के बारे में तो आप जानते होंगे। फुटबॉल के बेस्ट प्लेयर हैं लियोन मेसी दुनिया के नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर है। आपको पता है कि उनकी लाइफ में कैसे सफलता प्राप्त किया उन्होंने कड़ी मेहनत की। उनको ऐसे इजीली नहीं मिला, उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किया, बहुत कड़ी मेहनत उठानी पड़ी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पता है कैसे? चलो मैं आपको ये बता दूं वो कौन थे। लियोन मेसी बचपन से ही उनको फुटबॉल प्लेयर के शौकीन थे। वो फुटबॉल खेलना बहुत उनको अच्छा लगता था। लेकिन क्या हुआ, उनको एक बड़ी गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे, हार्मोन डिजीज की।
ग्रोथ हार्मोन डिजीज की बीमारी से गुजर रहे थे। उसके लिए उनको रोज रोज इंजेक्शन लगानी पड़ती थी। इंजेक्शन लगाने से ही उनकी हाइट बढ़ेगी करके उनको डॉक्टर ने ये सलाह दी। उनके पेरेंट्स भी उसके एम को पूरा करने के लिए, उसके हाइट को बड़ा करने के लिए, उसको फुटबॉल प्लेयर बनाने के लिए अपनी पूरी फिनेंशियल उसमें लगा दिए, मतलब मेहनत, उसको बढ़ोतरी, उसके इलाज के लिए उन्होंने सारे पैसे लगाए। लेकिन फिर भी उन्होंने जितना किया उतना सारा कर दिया और कंगाल भी हो गए थे, पूरे मायूस हो गए थे। लेकिन जहां तक वो चाह रहे थे लियोन मेसी को फुटबॉल प्लेयर खेलने के लिए, छोटे छोटे चैंपियनशिप में वो भाग लेते थे और बचपन से ही उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार पाकर उन्होंने जीत हासिल की थी। उसकी शानदार जीत को देख के स्पेन के बार्सिलोना यूथ चैंपियनशिप के डायरेक्टर ने आके उनके पेरेंट्स से मिलने की इच्छा रखी। उन्होंने इच्छा रखा, उनके पेरेंट्स से जाके बात की कि आपकी जो लियोन मेसी का मैं गेम देख के मैं तो बहुत हैरान रह गया, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे टीम में, मेरे ग्रुप में आके खेले। तो उनके पेरेंट्स ने बोला अभी तक तो हमने अपने बेटे को खेल खिला दिया, लेकिन वो हेल्थ हार्मोन डिजीज से, ग्रोथ हार्मोन डिजीज से गुजर रहा है, जिससे चलते वो अभी आगे के खेल नहीं खेल सकता। अभी तक उसने खेले लेकिन बड़े बड़े चैंपियनशिप स्पोर्ट्स में वो नहीं खेल सकता करके उनके पेरेंट्स ने बोला। तो तब उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, मैं हमारी पूरी टीम उसकी आपके लिए स्पॉन्सर करेंगे आपके बेटे के लिए, बस आपको ये करना है, आपको लियोन मेसी को हमारे साथ स्पेन आना, उसको छोड़ना पड़ेगा स्पेन में, और हमारी टीम के लिए उसको खेलना पड़ेगा, क्या आपको ये ऑफर मंजूर है? तो उनके पेरेंट्स ने ये सोचा कि हाँ सही है, हम तो एक तो हमारे पास पैसे की भी किल्लत आ रही है और वो चाहते भी थे कि उनके बेटे को बेस्ट प्लेयर बनाए, फुटबॉल प्लेयर बनाए। तो ये इस ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने लियोन मेसी के साथ वो भी स्पेन गए। वहां जाके उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो बहुत अच्छे से चंगे हो चुके थे और वो इतना अच्छा खेले, गिनीज रिकॉर्ड में 6 बार उनका नाम दर्ज हो गया था। उनको 6 गोल्डन बूट अवार्ड्स भी मिले। देखो आप ये देख रहे सामने ये जो अवार्ड रखे हुए हैं, ऊपर गोल्डन बॉल है और नीचे शू है, उन्होंने जीता है। कई लोग तो फुटबॉल को लियोन मेसी को फुटबॉल के द्वारा नहीं, फुटबॉल को लियोन मेसी के द्वारा ही उन्होंने जाना कि फुटबॉल प्लेयर क्या होता है करके। तो बच्चों, अगर ऐसी स्थिति में कोई और बच्चा होता तो कितना दिल टूट जाता, उनका मन कितना दुख हो जाता कि मैं ये नहीं कर सकता, कौन इंजेक्शन लगाएगा, ये सोचते। क्योंकि इंजेक्शन लगाना सब बच्चे को डर लगता है, लेकिन लियोन मेसी ने उस खेल के लिए उसका एम था कि उसको जीतना है, आगे बढ़ना है। उसने साहस रखी, अपने प्रयास को डबल किया, अभ्यास करता गया और ऊंचाई को छू लिया। और इसके साथ साथ उसने प्रार्थना भी किया होगा, क्योंकि परमेश्वर ही उनको ताकत देते, बल देते। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे स्वागत करता हूँ। मैं आप सबको विलियम कैरी के बारे में बताना चाहता हूँ। विलियम कैरी एक सामाजिक सुधारक, एक अनुवादक और एक विद्वान का काम किया है। विलियम कैरी का जन्म इंग्लैंड में नॉर्थहैम्पटनशायर में हुआ है। बचपन से साहसी काम करने में और यात्रा करने में पसंद करते थे। उन्होंने लैटिन, ग्रीक, हेब्रू भाषा को सीखा है। विलियम कैरी अपने बचपन में अपने दोस्त जॉन की गवाही के द्वारा उन्होंने सीखा है कि एक आदमी फिर से जन्म लिए बिना स्वर्ग के राज में प्रवेश कभी नहीं कर सकता। एक जूते की दुकान में इन्होंने काम करना शुरू किया। एक दिन एक सिक्का इन्होंने चुराया और वहां पकड़ा गया। इसके कारण उसे अपमान सहना पड़ा। उस स्थिति में अपने पापों को स्वीकार करना सीखा है। 18 वर्ष के उम्र में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरे जीवन को बदला, क्योंकि मैं अयोग्य और निकम्मा व्यक्ति हूँ, मेरा उद्धारकर्ता तू ही है। विलियम कैरी बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर की तरह और स्कूल में शिक्षक की तरह और जूते मरम्मत करने में इंग्लैंड में काम करने लगे। परमेश्वर की दर्शन के द्वारा इन्होंने भारत देश को आने के लिए निर्णय लिया। एक मिशनरी डॉक्टर की मदद से इन्होंने कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता को पहुंचने के बाद कैरी जी ने बंगाली की भाषा को पढ़ना लिखना सीखने लगे। बाइबिल 27 भाषाओं में इन्होंने अनुवाद किया और बाइबिल का नया नियम को 40 भाषाओं में इन्होंने अनुवाद किया। यही नहीं बल्कि बंगाली भाषा के लिए इन्होंने लिपि लिखा है और तेलुगु, बंगाली, संस्कृत और मराठी की भाषा के लिए शब्दकोश लिखा है। भारत में कई भाषाओं को बाइबिल का अनुवाद करने में विलियम कैरी माहिर है। बाइबिल पहला पुस्तक है जो भारत देश में मुद्रित हुआ है। भारत देश में पहला बार प्रिंटिंग प्रेस लाने में विलियम कैरी ने सहायता किया है। 7 साल कलकत्ता में सिरमपुर में अनुवाद का काम करने के बाद भारत देश में पहला व्यक्ति कृष्ण पॉल को इन्होंने बपतिस्मा दिया है। उसके बाद कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करना शुरुआत किया। पहला कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल
सिरमपुर में इन्होंने स्थापित किया। उन दिनों में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए अधिकार नहीं है, लेकिन विलियम कैरी ने उनको भी शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी खोलने के द्वारा मार्गदर्शन दिया है। सती के नाम पर जब एक स्त्री को अपने पति की मृत्यु के बाद पास रखकर दफनाया जाता है, लेकिन विलियम कैरी ने अंधकार की आचार को निकालने के लिए राजा राम मोहन राय के साथ सती का दुराचार को खत्म किया है। यही नहीं, लेकिन बाल्य विवाह, बच्चों को गंगा में फेंकना, इन दोनों के काम में भी इन्होंने रोकने में सफल हुए हैं। भारत देश को अंधकार में से ज्योति में लाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया और इस काम में इन्होंने कामयाबी पाई है। इनको बहुत बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और आसपास के भारत देशवासियों के द्वारा मुसीबत को सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने विश्वास के साथ भारत देश में काम किया। इन्होंने एक कहावत कहा है, परमेश्वर के लिए महान काम करने के लिए उम्मीद रखो और परमेश्वर के महान काम करने में प्रयास करो। विलियम कैरी सिर्फ एक सामाजिक सुधारक, एक शिक्षक और एक अनुवादक ही नहीं, लेकिन एक अच्छा आत्मिक विश्वासी थे। क्या आप जानते हैं कि इन सब कामों को करने के कारण इनको किस समस्या को सामना करना पड़ा? उनका बच्चा बीमार के कारण मर गया। उसे देखकर उनकी पत्नी पागल हो गई और थोड़ी दिनों के बाद बीमारी के कारण वह भी मर गई। फिर भी विलियम कैरी ने विश्वास को नहीं छोड़ा। एक बार उनका प्रिंटिंग प्रेस भी जल गया था, उसमें कई बंगाल की शब्दकोश पुस्तक जल गए थे, लेकिन फिर भी विश्वास से विलियम कैरी ने उस पुस्तक को बनाने में माहिर रहे। आज यदि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पकड़कर कलीसिया को जा रहे हैं, उसका कारण है विलियम कैरी, लेकिन हम बहुत कम उनके बारे में जानते हैं। यदि एक व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में रखेगा तो परमेश्वर कितना महान काम उसके जीवन में करेगा, ये हम विलियम कैरी के जीवन के द्वारा जान सकते हैं। शायद विलियम कैरी कई लोगों को वचन प्रचार नहीं किया हो सकता, लेकिन उनका बाइबल अनुवाद करने के द्वारा कई लोग वचन पढ़ते हैं, कई लोग वचन प्रचार करते हैं। कई कलीसिया में आज हम अगर यदि बाइबल पकड़े हैं तो उसका कारण है विलियम कैरी। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या आप भी दूसरों के लिए आशीष बनना चाहते हैं? तो आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए। तो बच्चों, आपने भी देखिए कितनी सुंदर गवाही सुनी विलियम कैरी की। तो देखा आपने विलियम कैरी ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया। उन्होंने बाइबल को इतनी सारी भाषाओं में हमारे लिए ट्रांसलेट किया। तो देखिए प्रभु में उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े काम प्रभु के नाम में करने हैं। तो अब हम एक गीत प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इस गीत का नाम है लेट्स गो लेट अस गो। तो आपको ये गीत अरुणा दीदी सिखाएंगी। तो उससे पहले सब जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, जैसे हम लोग खड़े हैं। जल्दी जल्दी खड़े हो गए सब? चलो बढ़िया। तो आप अरुणा दीदी हमें ये बोल बोल के एक्शंस के साथ सिखाएंगी। ओके, चलिए। चलो पहले हम फर्स्ट लाइन सीखेंगे। लेट्स गो लेट अस गो, लेट्स गो लेट अस गो। आ गया समझ? सबको आ गया? लेट्स गो लेट अस गो, हम आगे चलेंगे। अब हम इसको वापस करेंगे। लेट्स गो लेट अस गो, हम आगे चलेंगे। फिर वापस लेट्स गो लेट अस गो करेंगे। लेट्स गो लेट अस गो, कभी ना लौटेंगे। अब इन दो लाइन को वापस रिपीट करते हैं। लेट्स गो लेट अस गो, कभी ना लौटेंगे। अब स्टार्टिंग से एंड तक वापस करते हैं। लेट्स गो लेट अस गो, हम आगे चलेंगे। लेट्स गो लेट अस गो, कभी ना लौटेंगे। लेट्स गो लेट अस गो, हम आगे चलेंगे। लेट्स गो लेट अस गो, कभी ना लौटेंगे। चलो आप सबने बहुत अच्छा करा। चलो आगे करते हैं। आगे आगे हम मिलकर चलेंगे। आगे आगे हम मिलकर चलेंगे। यीशु को देख के आगे चलेंगे। ठीक है, अब पहली लाइन वापस रिपीट करते हैं। आगे आगे हम मिलकर चलेंगे, यीशु को देख के आगे चलेंगे। अब हम स्टार्टिंग से यहाँ तक वापस रिपीट करते हैं। लेट्स गो लेट अस गो, हम आगे चलेंगे। लेट्स गो लेट अस गो, कभी ना लौटेंगे। लेट्स गो लेट अस गो, हम आगे चलेंगे। लेट्स गो लेट अस गो, कभी ना लौटेंगे। आगे आगे हम मिलकर चलेंगे, यीशु को देख के आगे चलेंगे। आगे आगे हम मिलकर चलेंगे, यीशु को देख के आगे चलेंगे। फिर वापस लेट्स गो लेट अस गो वाला पैरा वापस रिपीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं।
ऐसा काम मैं करूँगा अभी, इसको वापस रिपीट करते हैं, ऐसा काम मैं करूँगा अभी, ऐसा काम मैं करूँगा अभी। नेक्स्ट लाइन, पीछे की बात को भूल कर चलूँगा, पीछे की बात को भूल कर चलूँगा। ये 2 लाइन वापस रिपीट करते हैं, ऐसा काम मैं करूँगा अभी, पीछे की बात को भूल कर चलूँगा। चलो अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, यीशु को मैं थामे रहूँगा, यीशु को मैं थामे रहूँगा, अच्छा इनाम मिलेगा मुझको, अच्छा इनाम मिलेगा मुझको। थोड़ा जो है बैक को फोल्ड मतलब पीछे की तरफ जाना है, अच्छा इनाम मिलेगा मुझको। अब इन 2 लाइन को वापस रिपीट करते हैं, यीशु को मैं थामे रहूँगा, अच्छा इनाम मिलेगा मुझको। फिर उसके बाद लेट्स गो वाला वापस आ जाएगा। अब हम इसको म्यूज़िक के साथ करते हैं। Let us go, हम आगे चलेंगे, let's go, let us go, कभी ना लौटेंगे, आगे आगे हम मिलकर चलेंगे, यीशु को देख के आगे चलेंगे, आगे आगे हम मिलकर चलेंगे, यीशु को देख के आगे चलेंगे, let's go, let us go, हम आगे चलेंगे, let's go, let us go, कभी ना लौटेंगे। ऐसा काम मैं करूँगा अभी, पीछे की बात को भूल कर चलूँगा, यीशु को मैं थामे रहूँगा, अच्छा इनाम मिलेगा मुझको। Let's go, let us go, हम आगे चलेंगे, Let's go, let us go, कभी ना लौटेंगे, आगे आगे हम मिलकर चलेंगे, यीशु को देख के आगे चलेंगे, आगे आगे हम मिलकर चलेंगे, यीशु को देख के आगे चलेंगे, Let's go, let us go, हम आगे चलेंगे, Let's go, let us go, कभी ना लौटेंगे। तो आपने बहुत अच्छा करा। अब हम बच्चे और मिकी के साथ करेंगे। Let's go, let us go, हम आगे चलेंगे, Let's go, let us go, कभी ना लौटेंगे, आगे आगे हम मिलकर चलेंगे, यीशु को देख के आगे चलेंगे, आगे आगे हम मिलकर चलेंगे, यीशु को देख के आगे चलेंगे, Let's go, let us go, हम आगे चलेंगे, Let's go, let us go, कभी ना लौटेंगे। काम मैं करूँगा अभी, पीछे की बात को भूल कर चलूँगा, यीशु को मैं थामे रहूँगा, अच्छा इनाम मिलेगा मुझको। Let's go, let us go, हम आगे चलेंगे, Let's go, let us go, कभी ना लौटेंगे, आगे आगे हम मिलकर चलेंगे, यीशु को लेके आगे चलेंगे, आगे आगे हम मिलकर चलेंगे, यीशु को देख के आगे चलेंगे, Let's go, let us go, हम आगे चलेंगे, Let's go, let us go, कभी ना लौटेंगे। हेलो बच्चों, तो आज हम एक और टास्क करने जा रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है कि कल कौन सा दिन है?
हाँ, आपने सही बोला, कल है फादर्स डे। तो आज हम फादर्स डे के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने जा रहे हैं। तो ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए आपको पता है क्या क्या यूज़ होने वाला है? तो हम यूज़ करेंगे एक पेपर। मेरे पास यहाँ पे एक येलो कलर का A4 साइज शीट है, आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत है एक सीजर, कुछ स्केच पेन्स, एक पेंसिल, फेविकॉल, और मेरे पास यहाँ पे हैं कुछ पेंसिल शेविंग्स, जैसे कि ये। तो ये थोड़ा बहुत फुल टाइप है, फ्लावर टाइप दिखता है, तो इसके लिए हम पेंसिल शेविंग्स यूज़ कर सकते हैं। आप शार्पनर से अपने पेंसिल को शार्पन कर सकते हैं और ये शेविंग्स आपको मिल जाएंगे। तो हम शुरू करने से पहले अब हम थोड़ा वीडियो को जूम करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे। तो अब हम अपने पेपर को फोल्ड करेंगे ऐसे। इसको मैंने किया अच्छा सा फोल्ड, और अब हम इसको ऐसे पलट देंगे ताकि ये हमारा ओपनिंग होगा ग्रीटिंग कार्ड का। ठीक है, और अब मैं लूँगी सीज़र, और सीज़र से मैं ये पोर्शन को काट दूंगी तो कि थोड़ा डिज़ाइन टाइप्स बन जाए। तो मैं काट के आपको दिखाती हूँ। एक ही प्रोपोर्शन का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक स्लिट किया और यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ दूसरा स्लिट। तो ये मेरा डिज़ाइन बन चुका है। अब मैं पेंसिल लूँगी और पेंसिल से मैं बीच में एक हार्ट बनाने जा रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कैसे। तो ये मैंने बनाया हार्ट, और मैं इस हार्ट को, हाफ हार्ट है ये मेरा, अब इस हाफ हार्ट को मैं यहाँ से काट दूंगी ताकि जब हम कार्ड को ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे हार्ट का शेप आ जाए। तो ये मैंने लिया सीजर, आराम से काटना इसको ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये मेरा हार्ट का ही है, कट आउट हो गया है, और इसको अब मैं खोलूंगी तो यहाँ मेरा हार्ट बन चुका है। तो ये मेरे को ये हार्ट शेप मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे ग्रीटिंग, एक स्केच पेन से हम ग्रीटिंग लिखना शुरू करते हैं। हम लेंगे एक स्केच पेन, आप कोई भी कलर का ले सकते हैं, मैं रेड कलर का ले रही हूँ। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी फादर्स डे। आपको जिस तरीके से लिखना है आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा हैप्पी, आप कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये मैंने लिखा हैप्पी फादर्स डे, और मैं एक और स्केच पेन लूँगी और अंदर जो है हम इस राइट साइड पे इसके लिए एक ग्रीटिंग लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ पिंक कलर का एक पेन लूँगी और यहाँ पे मैसेज लिखूँगी। ये हमारा मैसेज पोर्शन है, तो हम यहाँ पे आज का मैसेज एज इन फादर्स डे के लिए मैसेज लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ I could never have a father like you। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपकी ही मर्जी है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए। और हम नीचे लिखते हैं हैप्पी फादर्स डे फिर से। ठीक है, ये मेरा कार्ड अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ मैसेज लिखा है और विशेस लिखा है। अब यहाँ पे मैं लूँगी एक ग्रीन कलर का पेन और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत
और क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ग्रीनरी पसंद है और हमारा थीम भी है कि ट्रीज आर ग्रीन, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा ग्रीन क्लाइंबर्स बनाने वाली हूँ। और मैं लूँगी फिर से रेड कलर का पेन, या आप कोई भी स्केच यूज़ कर सकते हैं। चलो मैं ऑरेंज यूज़ करती हूँ और अब हम यहाँ पे बनाएंगे फूलों को। तो जहाँ जहाँ मैंने ये छोड़ा है ये बहुत ही सिंपल है और हमें कहते हैं कि जो हाथ से बनाया हुआ होता है वो बहुत स्पेशल होता है, रैदर देन कि हम दुकान से जाए और एक कार्ड बनाकर ले आए। तो कोशिश कीजिए आप ग्रीटिंग कार्ड को घर पर ही बनाएं। आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जो डिज़ाइन आपको पसंद हो। और मैं इस हार्ट को एक आउटलाइन देने वाली हूँ। मैं रेड कलर का ही स्केच यूज़ करती हूँ क्योंकि हार्ट जो है वो रेड ही कलर का है। आप यहाँ पे चाहते हैं तो आप कोई स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रीटिंग कार्ड में डिज़ाइन देने के लिए। और अब मैं फाइनली अपना पेंसिल शेविंग्स यूज़ करने जा रही हूँ। मैं एक ही शेविंग यूज़ करूँगी जो कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी डिज़ाइन के तौर पे। ये थोड़ा बड़ा है, मैं थोड़ा छोटा ले लेती हूँ। ओके, कोई ट्राई विद दिस। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अपना पेंसिल शेविंग जो है वो अंदर की तरफ लगा देते हैं। या राइट, दैट्स बेटर। तो मैंने लिया यहाँ पे फेविकॉल और मैं है ये जो पेंसिल शेविंग है इसको मैं जा रही हूँ अब जोड़ना। तो मैंने लगाया यहाँ पे ग्लू। और मैं अब इसको यहाँ पे लगाने जा रही हूँ। राइट, और ये मेरा लग गया है पेंसिल शेविंग। ऐसे ही हम एक और पेंसिल शेविंग को यूज़ करेंगे। और ये पेंसिल शेविंग जो है वो हमारे फ्लावर के तौर पे जो है काम करेगा।
तो याद रखिए ये आपके हार्ट को कुछ ना कर दे। और ये बन गया मेरा फ्लावर और मैं यहाँ पे स्टेम्स बनाऊंगी। और हमारा गमला कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का। तो अब मैं यूज़ करूँगी ब्राउन कलर का स्केच। और मैंने यहाँ पे बनाया है एक गमला। और हमारे फ्लावर वाले पौधे पे होगा थोड़ा बहुत लीव्स, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी लीव्स। तो ऐसे हमारा ग्रीटिंग कार्ड हो गया है तैयार। तो अब मैं दिखाती हूँ एक बार फिर से, आप देखो। तो ये तैयार हो गया है हमारा ग्रीटिंग कार्ड। तो ये हमारा फ्रंट पेज, यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन की तरह बना दिया। आप यहाँ पे स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। और ये है मेरा मैसेज। तो तैयार है हमारा फादर्स डे का कार्ड। तो हाय बच्चों, अभी मैं एक मैजिक शो होगा तो उसमें आपको मैं बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स दिखाऊंगा। तो हमारा पहला जो ट्रिक है उसमें हम यूज़ करेंगे ये बॉक्स, ये डाइस, और आपको ये अभी जादू दिखाऊंगा मैं। तो अभी इस बॉक्स में मैं ये डाइस डाल रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो। तो मैंने डाल दिया और मैं इस बॉक्स को बंद कर रहा हूँ। इस बॉक्स को बंद करने के बाद मैं अच्छे से शेक कर रहा हूँ और हम अभी अपना जादुई शब्द बोलेंगे। तो आप सब मेरे सब पीछे पीछे बोलना, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तो अभी मैं 3 की गिनती में फिर से बोलूँगा और आप हम मेरे साथ बोलोगे। 1 2 3, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। अगर आप अभी सोच रहे हो कि बॉक्स में से वो डाइस कहाँ गया, तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि वो डाइस बिल्कुल गायब हो गया है। आप देख सकते हो वो डाइस बिल्कुल गायब हो गया। तो आप अभी सोच रहे हो कि डाइस कैसे गायब हो गया, तो मैं अभी उस डाइस को अगर फिर से लाऊंगा तो आप फिर सोचोगे कि वो कहाँ से आया। तो हमारे बाइबल में ये लिखा है कि जो चीज़ें मनुष्य से असंभव है वो चीज़ें परमेश्वर संभव करता है। तो उसको लेके हम फिर से वही अपने जादुई शब्द बोलेंगे, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तो अगर आप अभी देखो वो डाइस जो बिल्कुल गायब था अब वो आ गया है। ये देखो आ गया है। तो अब हम दूसरे मैजिक ट्रिक की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास 3 खाली बॉक्स है और 3 बॉल्स है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस बॉल को इस येलो बॉक्स के ऊपर रख के इसे ढक देंगे रेड बॉक्स से, फिर ब्लू बॉक्स से। फिर हम अपना जादुई मंत्र बोलेंगे, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तो 3 की गिनती पे एक साथ हम बोलेंगे, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। और अब हम जादू में ये है कि अब जो बॉल जो येलो बॉक्स के ऊपर था अब वो येलो बॉक्स के अंदर आ गया। अगर आप सोच रहे हो कि कैसे हुआ, तो मैं बाइबल से एक वचन बोलना चाहूँगा कि बाइबल में लिखा है, अगर आपके पास राई के दाने जितना विश्वास हो तो अगर आप एक पहाड़ को बोलोगे कि साइड हो, दूर हो, तो वो हट के एक समुद्र में गिर जाएगा। तो आपके पास अगर इतना विश्वास हो कि आप राई के दाने जितना विश्वास हो तो आप एक पहाड़ को भी हटा सकते हो और कुछ असंभव नहीं होगा। तो अब मैं फिर से वो ट्रिक करूँगा। इस बार रेड बॉक्स के ऊपर मैं ये रेड बॉल रखूँगा, फिर उसे येलो बॉक्स से ढकूँगा और फिर ब्लू बॉक्स से ढकूँगा। 3 के गिनते पे फिर से हम सब एक साथ बोलेंगे, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। और अब आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि अब उस बॉक्स के नीचे 2 बॉल्स हो गए। तो अगर आप सोच रहे हो कि कैसे हुआ, तो हमारे बाइबल में ये भी लिखा है कि जो परमेश्वर है इसमें लिखा है कि हम परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। तो जो चीज़ असंभव होती है हम उसे भी संभव कर सकते हैं। तो अब मैं फिर से करूँगा ये ट्रिक। इस बार हमने येलो बॉक्स के अंदर 2 बॉल्स रखे थे जैसे हमने देखा। अब उस येलो बॉक्स के ऊपर मैं एक रेड बॉल रखूँगा, फिर अब उसके ऊपर ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। 3 की गिनती पे 1 2 3, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। और आप देख सकते हो कि अंदर अब 3 बॉल निकला है। ओके, तो हम अपने थर्ड ट्रिक के पास तरफ जाएंगे। तो मैं आप बच्चों से पूछूंगा और आपको सही जवाब देना होगा। तो हमारे पास 2 ये ऐसे कार्ड्स है, एक येलो कलर का एक रेड कलर का। क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है?
इन दोनों में से बड़ा कौन सा कलर बड़ा है, कौन सा कलर छोटा है? हाँ, तो अगर आपने बोला कि येलो बड़ा है तो अभी मैं आपको जादू करके दिखाऊंगा। तो मैंने छुपा दिया है। आपने अभी आपका आंसर ये था कि येलो बड़ा है, तो अगर आप अब बता सकते हो कि बड़ा कौन सा है, क्योंकि अगर आप अब बोलोगे रेड बड़ा है तो आपने पहले जो बोला वो गलत हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि कौन सा कलर बड़ा है अब? हाँ, जिन बच्चों ने रेड बोला ये सिर्फ आंखों का धोखा है, पर परमेश्वर का वचन जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी धोखा नहीं होता। और हम कई बार सोचते हैं कि ये हमसे बड़ा है, या ये हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, या ये जो दोस्त है मेरा ये हमेशा मेरे से अच्छे मार्क्स लाता है, ये जो है मेरे से लंबा है, मेरे से चौड़ा है, मेरे से स्ट्रॉन्ग है, ऐसे हम सोचते हैं। पर परमेश्वर के नज़रों में हम सब सेम हैं, हम सब एक समान हैं। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, जो दोनों हैं वो बिल्कुल सेम साइज़ के हैं। ये देखिए, बिल्कुल सेम साइज़ के हैं, बस आपका वो आँख को धोखा दिया गया था कि वो एक बड़ा है और एक छोटा है। तो अब हम हमारे इस शो के लास्ट ट्रिक की तरफ जाएंगे। तो इस ट्रिक में मैं हमारे जो पास अरुणा दीदी है इसका मैं दिमाग पढ़ूंगा, ठीक है? तो अरुणा, बेसिक में आपको क्या करना है, एक आप नंबर 1 से 63 के बीच में आके एक नंबर चूज़ करके इस पेपर में लिखोगे। ये मेरे को नंबर नहीं पता होगा, मैं साइड हो जाऊंगा। ये नंबर आप ऑडियंस को दिखाओगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी 1 से 63 के बीच में कोई भी एक नंबर आप चूज़ कर सकते हो मेरे मुड़ने के बाद, ठीक है? आप जो नंबर आपको लिखना है लिख सकते हो। लिख दिया आपने, ऑडियंस को दिखा दिया, ठीक है? अब आप उसे छुपा सकते हो, मेरे को नहीं दिखाना। तो अब मैं एक एक करके अरुणा दीदी से सवाल पूछूंगा, ठीक है? तो पहले ऑडियंस को दिखाऊंगा मैं, फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरे पास कार्ड है, आप इसके नंबर्स देख सकते हो। तो मैं अरुणा दीदी से पूछूंगा पहले कि आपको इस कार्ड में वो नंबर दिख रहा है? नहीं? एक बार ऑडियंस भी कंफर्म कर सकती है कि वो नंबर इस कार्ड पे है या नहीं। ठीक है, अब मैंने कर दिया। तो इस कार्ड को मैं अलग रख रहा हूँ। अब मैं उधर से फिर से एक और कार्ड का पूछूंगा, इस कार्ड में वो नंबर है पक्का? इतने जल्दी बता दिया। तो अब ऑडियंस भी एक बार कंफर्म कर सकती है, ठीक है? इस कार्ड को मैं अलग रखूंगा। अच्छा, अब थर्ड कार्ड, इसमें वो नंबर है? ओके, ऑडियंस के लिए भी अरुणा दीदी बहुत जल्दी जल्दी देख के बता देती है, ठीक है? इस कार्ड को भी मैं उसी कार्ड के साथ रखूंगा जिसमें हमें पता चला था कि वो एक साथ है। अब नेक्स्ट, इस कार्ड में है वो, ठीक है? ऑडियंस के लिए भी ओके, इसको भी साथ रखूंगा। अब सेकंड लास्ट कार्ड है, इसमें है वो नंबर? पक्का? पक्का? ऑडियंस के लिए भी, ठीक है? इसको मैं वो फर्स्ट कार्ड के साथ रखूंगा जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। इसमें पक्का? ठीक है, ये रहा। अब मैं अरुणा दीदी का दिमाग पढ़ूंगा इन्हीं 3 कार्ड के साथ। तो मैं एक कार्ड को यहाँ हटा रहा हूँ। अब ये 3 कार्ड्स मेरे पास है। तो अरुणा दी, ठीक है, अब कुछ मत करना। अब वो नंबर आपके दिमाग में है, अब उस नंबर के बारे में आपको आंख बंद करके सोचना है, ठीक है? पक्का? आपके दिमाग से मेरे को पता चल गया ये नंबर क्या है। तो ये नंबर है, बताऊं? 14। देखा? अब दिखा सकते हो आप ऑडियंस को वो नंबर सही है या गलत। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो इंसान के बाहर ही नहीं, पर परमेश्वर क्या देखता है, इंसान के अंदर के मन को देखता है। जैसे मैंने अरुणा दीदी का मन को पढ़ लिया था, वैसे ही परमेश्वर भी आपके मन को जांचता है। बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर हमारे सोचने से पहले ही उसे पता होता है कि हम क्या सोचने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा ये मैजिक शो? आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ आज सीखा। आपने ये भी सीखा कि हम जैसे एक पेड़ के समान, जैसे हमारा जड़ परमेश्वर में हो, ज़मीन में हो, जैसे दृढ़ हो, और उससे पेड़ बड़ा होता है, उससे फल निकलता है।
तो जैसे आज जो आपने सीखा अपने लाइफ में डाल के अपने जीवन में वो आप उसे इस्तेमाल करके आप भी एक फल जैसे बने, एक सक्सेसफुल इंसान बने। बाय। तो बच्चों आपने देखा हमारे बीबीएस के 3 दिन इतनी जल्दी खत्म हो गए, है ना दिर्शा? हाँ, और पता भी नहीं चला कि ये 3 दिन कैसे खत्म भी हो गए। हाँ, बट इन 3 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा, है ना बच्चों? देखो हमने नए नए गीत सीखे, हमने वचन याद करे और हमने इतनी सारी अच्छी बातें सीखी। हमने कहानियों को भी सुना, हमने क्राफ्ट करना देखा और हमने मैजिक शो देखा, पपेट शो भी तो देखा। पपेट शो भी देखा। देखा कितना कुछ हमने किया इन 3 दिनों में और कितना हमें मजा आया। हाँ, लेकिन इन बातों को यहीं से भूल मत जाना, आपको अपने दिलों में इसको याद करके रखना है ताकि फ्यूचर में आपको जो है दूसरों की मदद करना है और आपके जड़ों को मजबूत बनाना है और फल लाना है। फल लाने का मतलब दूसरों को मदद करना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना, तरक्की मिलना। ठीक है, तो आपको इन सब बातों को भूलना नहीं चाहिए, वरना आप में और दूसरों में क्या अंतर रह जाएगा। दूसरे क्या बोलेंगे कि आपने वीबीएस अटेंड ही नहीं किया, है ना जुलियाना? बिल्कुल सही हाँ, कहा। तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए। इसके अलावा आपको आज एक लिंक मिलेगा थोड़ी देर में, जो आपको क्लिक करना है और अपने उस फॉर्म को फिल करना है। यानी वो लिंक क्या है, आज आपने जो कुछ पढ़ा है उन सब के बारे में क्वेश्चंस होगा, आपको उसको फिल करना है और जो भी बच्चा उसको फिल करेगा उसको पता है क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट। तो बच्चों चलिए हम अब इस वीबीएस प्रोग्राम को खत्म करते हैं एक प्रार्थना के साथ। तो चलो बच्चों अपनी आंखों को बंद करो और हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, आपने हमें इन 3 दिनों में पिता परमेश्वर बहुत चीज़ें सिखाई, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें गाना सिखाया, आपने हमें डांस करना सिखाया, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें आने वाले हर एक जीवन में पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहना, हमारे आगे आगे चलना प्रभु, और हमें जो भी बातें बोलनी है पिता परमेश्वर वो तो हमसे बात करना प्रभु, कि हम उसको सही तरीके से बोल पाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदावंद, आमीन। तो बच्चों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए 2 नंबर्स में आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हम फिर से अगले साल वापस मिलेंगे वीबीएस में। बाय।